इस 25 में कौन कौन यहाँ है, कौन कौन नहीं है, मैं नहीं जानता। इससे पहले कल हम एक दूसरे से जुदा हो जाए, मैं चला जाऊं आपसे पहले या आप चले जाओ, हमारा मामला खुदा के साथ सही हो जाना चाहिए। हमारा मामला कलीसिया के साथ सही हो जाना चाहिए। यदि कोई ऐसा रुकावट बांधने वाला गोलियत वहां खड़ा है, हटाइए उसे। वो दाऊद यहाँ पर आ चुका है। आमीन। Praise God, amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. तैयार हो भाई बहनों? Amen. तैयार हो भाई बहनों? किससे लड़ने के लिए? शैतान से लड़ने के लिए। Hallelujah. Praise the Lord. अब समय होगा कि हम वचन को अपने हाथों में लें और खोलें। हम प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय निकालेंगे, उसके 15वें पद से। Amen. Revelation chapter 11 verse 15, प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय उसके 15वें पद से। और जब 7वें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो स्वर्ग में इस विषय में बड़े बड़े शब्द होने लगे कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया, और भाई युगानुयुग राज्य करेगा। और 24 और प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे, मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करके यह कहने लगे कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ काम में लाकर राज्य किया, और अन्य जातियों ने क्रोध किया और तेरा प्रकोप आ पड़ा। और वैसा मैं आ पहुंचा कि मरे हुओं का न्याय किया जाए, और तेरे दास भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों को, उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं, बदला दिया जाए, और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नाश किए जाएं। परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाने वाले हिस्से पर आशीष हो। आइए अपने सरों को झुकाएंगे और भाई बहादुर के साथ में प्रार्थना में अगुवाई होगी, उसके बाद हम संदेश में आगे बढ़ेंगे। Amen. Praise the Lord. Yes, Lord Jesus. Amen. Thank you, Lord. Amen. Praise God. Amen. प्रेज गॉड। प्रभु होने पाए परमेश्वर लॉर्ड के हृदय में बातचीत कर पिता, उनकी जमीन को तैयार कर कि इसे समझ पाए पिता। लॉर्ड तेरा धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। यस लॉर्ड जीसस। आमेन। थैंक यू जीसस। आमेन। 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 यस लॉर्ड जीसस। प्रेज गॉड। आमेन लॉर्ड जीसस। प्रेज गॉड। आमेन। Thank you, Lord. Praise the Lord. Amen. Praise God. Yes, Lord Jesus. Praise Him. Amen. Yes, yes, yes. Amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Amen. Praise God. Amen. Hallelujah. प्रभु होने पाए इसका सही प्रकाश नीचे आए पिता, प्रभु उनसे बातचीत कर लॉर्ड, होने पाए पिता परमेश्वर। लॉर्ड गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आमेन। यस लॉर्ड। आमेन। यस आमेन। थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड। यस लॉर्ड जीसस। सब ग्लोरी। आमेन। हालेलुया। Yes, hallelujah. Yes, Lord God. Praise the Lord, amen. Yes, amen. Thank you, Jesus. Praise God. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. Praise the Lord, amen. Glory His name. Bless the name, Lord Father. Praise God, Jesus. Oh, yes, Lord Jesus. आज सुबह फिर से पिता, same revival, Lord Jesus. Same pillar of fire, Lord Father. Hallelujah. Praise God, Lord Jesus. Amen. Same fire, Lord Jesus. Oh, hallelujah, Lord. वही बलिदूत पिता परमेश्वर हमारे बीच में परमेश्वर इस बात को प्रकट करे। ग्लोरी, जिसने पैर समुद्र पृथ्वी पर रखा। Praise God, amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. हम बैठ जाएं। Amen. अपनी सीट ले।
प्रेज़ द लॉर्ड भाई बहनों। अब यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। अपने अपने स्थान को ग्रहण करें। आमीन। और प्रभु का नाम मुबारक हुआ। सुबह एक बार फिर से 2025 में आमीन। जब 7 महीने अपनी तुरही फूकी, आज का संदेश प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं बड़ी तैयारी में था। मैंने कहा बड़ी कलीसिया को पहले आदर करना सिखाऊंगा, और मैं आदर मैसेज की तैयारी कर रहा था। आमीन। उसे कर भी लिया था, कंप्लीट लाऊंगा कि आदर कैसे किया जाता है। आमीन। पवित्र आत्मा नीचे आया, बोले आदर बाद में करवाना, पहले नहीं ये बताओ। आमीन। क्या फूका? आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जब 7 महीने अपनी तुरही फूकी, आपको पता है साइन चालू हो गए। कितने लोग जा रहे हैं? अभी आप जान जाएंगे बाइबल में। आमीन। आज आप जान जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेस आमीन। अब आप तुरहियों का और मोहरों का संबंध देखें पहले। प्रेज़ द लॉर्ड। जब 7वें ने अपनी तुरही फूकी, तो इस 7वें कौन था जिन्हें तुरही फूकी थी? आपको पता ही है। आमीन। क्योंकि प्रकाश विभाग कहता है 7वें एक तुरही फूकती नजर आएगी आपको, पर 7वें दूत के तुरही फूकते ही आमीन, तो तुरही 2 काम करेगी। आमीन। देखिए आगे। हालेलुया। तुरही का फूका जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला है ये, ताकि आप इसे समझ लें। प्रभु ने चाहा तो आप इसे समझ जाएंगे। आमीन। बड़े प्रार्थना के साथ इसे समझें, नहीं तो ये समझ में नहीं आने वाला थिएटर। ठीक है, क्योंकि ये सबके लिए नहीं है। पहले तो तुरही सबके लिए नहीं है, मोहरे भी सबके लिए नहीं है। आमीन। ये कुछ खास विशेष पाठ है जिसके लिए है। आइए अब हम अपने विषय को समझाने हेतु थोड़ा सा और अध्ययन करें। क्या करें हम? थोड़ा सा और अध्ययन करें। हमारी यही गलती है, आप घर जाते हैं भूल जाते हैं। कोई अध्ययन से मतलब नहीं आपको। बिल्कुल सही है। आमीन। घर जाने के बाद हम तो चर्च गए थे, हमने तो हालेलुया बोला था, हमने तो कुछ गाने गाए थे, आखिरी में हमने चंदा भी दिया था। हो गया काम, यही हमारी ड्यूटी थी, बस यही हम करते रहेंगे जिंदगी भर तक। लेकिन अगर अध्ययन के लिए बोला जा रहा है, आमीन आमीन, ये क्या है मैं जो पढ़ रहा हूं, ये 7वें दूत की तुरही है। और तुरही के अंदर क्या होता है देखें आप, है अध्ययन करें। यदि मैं इस पर बोलता रहूं तो कभी भी अपने विषय पर अर्थात उस मोड़ पर नहीं आ पाऊंगा। ध्यान दें, जब हम इसे देखते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कल रात्रि को हम इससे अगली रात्रि को तुरही के फूके जाने को देखें। तुरही के फूके जाने को देखें, क्योंकि तुरही का फूका जाना और मोहरों का खोला जाना एक ही समय पर होता है। आमीन। तुरहियों का फूका जाना और मोहरों का खोला जाना एक ही समय पर होता है। आमीन। अगर पहली तुरही खुल रही थी तो पहली मोहर भी खुल रही थी। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये फूका जाना कैसे स्टार्ट होता है देखें, खोला जाना एक ही समय पर होता है। ये ठीक एक ही बात है जैसा कलेसिया काल खुलता है। क्या खुलता है? कलेसिया काल का खुलना ही मोहरों का खुलना है, क्योंकि कलेसिया काल को उसका दूत आकर खोलेगा। और दूत ही वो मोहर था जो खुल रहा था, तब आप देख पाते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। कलेसिया कालों को खोलता है, और यही ठीक एक ही बात है। देखिए, तुरही का फूका जाना युद्ध या राजनीतिक गड़बड़ी या राजनीतिक उथल पुथल को दर्शाता है। दोनों बातें, तुरही का फूका जाना क्या दर्शाता है और मोहरों का खोला जाना क्या दर्शाता है, पहले देख लें आप। प्रतीकों में दर्शाता है ना। आपने देखा होगा रोड पे जब आप जा रहे होते हैं तो आपको एक चिन्ह मिलेगा। इससे पहले क्रॉसिंग लाइन आए, आपको एक चिन्ह मिलाई देगा, लाइन का एक चिन्ह होगा ऐसे ऐसे, और वहां लिखा होगा। इसका अर्थ ये चिन्ह है, ये प्रतीक चिन्ह है, जिसे आप जान जाएंगे आगे क्रॉसिंग है। बहुत बार आपने देखा होगा। अगर आप कभी यहाँ जाइए, नैनीताल जाएंगे, तो आपको मोड़ के चिन्ह दिखाई देंगे। जैसे कोई बहुत बड़ा मोड़ है, टेढ़ा मेढ़ा रोड है, तो वहां लिखा होता है एक्सीडेंट जोन, मतलब एक्सीडेंट होने का खतरे वाली जगह। अगर कहीं पर स्पीड ब्रेकर होता तो वो बना होता है स्पीड ब्रेकर। तो प्रतीक चिन्ह है, तो मोहरों का एक प्रतीक चिन्ह होना चाहिए और तुरहियों का एक प्रतीक चिन्ह होना चाहिए। तो मोहरों का प्रतीक चिन्ह क्या है और तुरही का सही अर्थ क्या है, देखें देखें। अब तुरही का फूका जाना युद्ध, पहली चीज तुरही का फूका जाना युद्ध, ये तुरही का फूका जाना ये प्रतीक में है। अभी मोहरों का खोला जाना क्या होगा ये देखेंगे। और यह राजनीतिक गड़बड़ियां, राजनीतिक उथल पुथल को दर्शाता है। आमीन। राजनीति का ऊपर नीचे होना, युद्ध का होना, या प्राकृतिक उथल पुथल को दर्शाता है। आमीन। ये भी है आगे, प्राकृतिक ऊपर नीचे होना ये तुरहियों को दर्शाता है। तुरहियों का फूका जाना होता है तो ये काम होते हैं। आमीन। तुरही का फूका जाना राजनीतिक गड़बड़ी करता है, वह युद्ध को जन्म देता है। अगर तुरही फूकी जा रही है तो ये होगा। और देखिए ये एक ही समय पर हो रहा है, इधर तुरही फूकी जाएगी और इधर मोर खुल जाएगी। तो इधर जब तुरही फूकेगी तो पार्ट 1 में ये होगा
और मोहर खुलेगी तो पार्ट 1 में वो होगा। ठीक है, दोनों बातें साथ लेकर चल रहा हूं ताकि आपकी समझ में सही से आ जाए। देखें, सभी राजनीतिक, जब आप राजनीति में गड़बड़ी देखते हैं, सभी राजनीतियों को गड़बड़ी की हालत में देखते हैं, सभी, हर देश की राजनीति गड़बड़ी में होगी। यही तुरई का फूका जाना चल रहा है, भारत में भी तुरई का फूका जा रहा है। राजनीतिक गड़बड़ी है, किसको जन्म दे रही है? वोट कैसे भी आए, धर्म के नाम पे आए, ये गड़बड़ी है। राजनीतिक एक अलग मसला है, धर्म दूसरा मसला है? जैसे नमक एक अलग चीज है, उसमें हरी मिर्च दूसरी चीज है। ऐसे समझाता हूं मैं। यदि नमक का नाम आपने हरी मिर्च रख दिया तो ये आपने रख दिया, लेकिन नमक का हरी मिर्च से कोई लेना देना नहीं। ऐसी धर्म का राजनीति से कोई मतलब नहीं। हरी बात ना समझ में? हाँ। राजनीतिक स्थिति को समझ लीजिए कि युद्ध का होना अत्यंत निकट है। अभी भी संसार का राज्य शैतान का है, अभी भी। अभी हमने क्या पढ़ा था? मसीह का राज्य हो गया जब 7वीं तुरही फूकी, हमें कैसे हुआ? हमें, लेकिन अभी भी इसका मतलब 7वीं नहीं फूकी थी। जब 7वीं फूकेगी तो राज्य मसीह का होगा, लेकिन अभी भी राज्य शैतान का है ना? देखिए, परंतु देखिए, अभी भी संसार का राज्य शैतान का है, यह भाग अभी उसके हाथ में है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि मसीह के द्वारा इसे छुड़ाया गया, क्योंकि मसीह के द्वारा इसे छुड़ाया गया है, परंतु वह अभी छुड़ाने वाले निकट कुटुंबी का कार्य कर रहा है। वह अपने लोगों को छुड़ा रहा है, जब तक कि अंतिम नाम जो इस पुस्तक में नहीं छुड़ा लिया जाता, जब तक आखिरी नाम नहीं आ जाता, तब तक ये मसीह का नहीं होगा। समझ रहे? जब आखिरी बंदा जिसका नाम बाइबल में वो जन्म ले लेगा। अरे आप आज नहीं बचे हो यार, पिक्चर में तो आप तभी बच गए थे जब खुद अब दुनिया बना रहा था। कौन कौन बचेगा उसे मालूम है? आप तो वो रोल अदा करने आए हो जो खुदा सोच चुका है कि आपका एक जन्म होगा, आप ऐसे होगे, आप एक पियक्कड़ होगे, उसे मालूम है। एक मीटिंग में आप पहुंच जाओगे अचानक से, और आपका जो यूपीएस सिस्टम लगा हुआ है यहाँ, तुरंत परमेश्वर से कनेक्ट कर जाएगा, कनेक्टिविटी चालू हो जाएगी, आप खुदा के राज्य में आ जाओगे। ये है जब वो व्यक्ति जिसका नाम जिसे पैदा होना है हो जाएगा। अभी तो वो उसी आदमी की तो बिचवाई कर रहा है, ये आया वो आया, गिनती कितनी हो गई। अगर खुद देखिए, स्वर्ग में जाने वाले लिमिट में हैं, अगर वो इतने हैं तो इतने ही हैं। जहाज में 8 बजे तो 9 था ही नहीं, समझ रहे ना आप? हाँ, यीशु मसीह के 12 थे तो फिर 12 थे, 13वां था ही नहीं और होगा भी नहीं। आमीन। तो वो सब नाम लिखे हुए हैं। जब आखिरी जन्म ले लेगा, हो सकता है ले चुका हो, हाँ हो सकता है ले चुका हो, क्योंकि इजराइल में भी 1,44,000 है जाने के लिए तैयार। क्या पता वो जन्म ले चुके हो? अगर वो जन्म ले चुके तो आपका तो टाइम गया, आपको अलग गिनेगा, उन्हें अलग गिनेगा। ठीक है ना? आइए देखें, देखें, वह अंतिम नाम जो इस पुस्तक में है वह छुड़ा नहीं लिया जाता है। वैसे तो मसीह के द्वारा पहले से ही छुड़ाया जा चुका है, पर इस पर छाप कर दी गई है। आप क्या समझ गए? आमीन। तब वह अपने पिता के पास से, अपने पिता के पास से सिंहासन से आगे बढ़कर और परमेश्वर के हाथ से जो उस सिंहासन में बैठा उस पुस्तक को ले लेता है, अपने अधिकार की दावेदारी करता है। यही वह सबसे पहला काम करता है, वह अपनी दुल्हन को बुलाता है। आमीन। इसके बाद वह क्या करता है? वह मसीह विरोधी शैतान को आड़े हाथों ले लेता है। अब लेगा, क्यों? क्योंकि अब सिंहासन से उठ जाता है। जब वो आखिरी व्यक्ति जिसे बचना है और पवित्र आत्मा पाके राज्य में जाना है, वो बच जाता है। जब वो बच जाता है तो मेमना बिछुई के काम से प्रकाशित वाक्य में ऊपर उठता है 5वें अध्याय में, और वो दावेदारी करता है उस पुस्तक की जो उसमें है, क्योंकि नाम उसी किताब में है सबके। वही है जीवन की किताब जहां वो बचे हुए के नाम है, और जिसका नाम है उसका नाम कटेगा नहीं, और नहीं है तो लिखेगा नहीं। परमेश्वर कभी गड़बड़ी का खुदा नहीं है, जान ले। वो या तो आपको बचा चुका या आपको नहीं बचाया। कंफ्यूजन, या तो उसी ने सूरज बनाया नहीं बनाया उन्होंने, है? और परमेश्वर जो पहली बार करता है वही आखिरी बार, वरना उन्होंने पहली बार में ही गड़बड़ कर दी। और गड़बड़ी का खुदा वो है नहीं, इसलिए वो खुदा भी नहीं है अगर वो गड़बड़ कर गया तो। इसलिए वो पूरी बुद्धिमानी और सिद्धता के साथ आपको चुनता है। आमीन, आमीन। आप उसके सामने निर्दोष हैं। आप पर जो दावेदारी की गई थी है, उसका दाम चुकाया गया है। आप गाना गाते हैं ना, दाम चुकाया गया है? हाँ जी, दाम आपका चुकाया गया। आपका छुटकारा ना आसमान सोने चांदी हीरे मोतियों से नहीं हुआ,
बेशकीमती खुदा के लहू से हुआ, इसलिए आप छुड़ाए गए। और जितनों के नाम किताब में थे उनकी वो दावेदारी करेगा और वो किताब अपने हाथों में ले लेगा। उस किताब में सारा सार वसीयतनामा है, क्या क्या चीज आदम ने खोई थी उसकी पूरी लिस्ट उसमें है। आदम ने स्पोकन वर्ड खो दिया था, जैसे यीशु मसीह बोल करके बोल सकता था आज से तेरा फल कोई नहीं खाए, शाम तक सूख गया पेड़, ये आदम कर सकता था। आमीन। है लाजर को बुला रहा है, आदम ये कर सकता था। क्या क्या आप कर सकते थे ये करके दिखाया यीशु मसीह ने। आमीन। और क्या क्या आपने खो दिया था, आमीन, जानते हैं आप। आमीन। एक सिद्ध दुल्हन क्या होती है इसे दर्शाया जाता है। दिन को साबित करने के लिए उसने रात को बनाया। बिल्कुल। अगर कोई रात नहीं होती दिन के हाथ से पता चलता कि दिन भी कुछ होता है? रात किस लिए बनाई थी? ताकि दिन साबित हो जाए। वो एक दुष्चरित्र औरत को आने देता है ताकि ये पवित्र औरत को साबित करे। यही है नियम। आमीन। एक पियक्कड़ को समाज में खड़ा होने देता है ताकि वे एक सभ्य पुरुष की पहचान करवा दे। वे सच को तब साबित कर पाता है जब वहां 10 झूठ हो। बिल्कुल। और जब तक, और झूठ ही सच होता है, आपको बता दूं मैं, झूठ असल में होता ही नहीं है। बिगड़ा हुआ सत्य ही झूठ होता है। सच को बिगाड़ो तो झूठ होता है। आमीन। गलत बताया गया सच झूठ कहलाता है। समझ रहे ना आप? तो फिर अंधेरा क्या है? अंधेरा होता ही नहीं है। लाइट को हटा दो तो अंधेरा है, लाइट को बुझा दो तो अंधेरा है, हटी हुई लाइट ही अंधेरा है, बात खत्म। आमीन। अधर्म क्या है? धर्म का बिगड़ा हुआ रूप। तो शैतान कौन है? परमेश्वर के बिगड़ी हुई सामर्थ का रूप है। वो भी परमेश्वर की सामर्थ जो बिगड़ी हुई है और शैतान कहलाती है। मृत्यु क्या है? जीवन का बिगड़ा हुआ रूप। हमें बीमारी क्या है? स्वास्थ्य का बिगड़ा हुआ रूप। ये सब अपोजिट है। आमीन। परमेश्वर एक स्वस्थ व्यक्ति को इसलिए रखता है कि दिखा सके कि एक बीमारी क्या होती है, या बीमारी को इसलिए रखता है कि एक स्वस्थ पुरुष क्या होता है, साबित करने के लिए है। एक भक्त पुरुष क्या होता है इसके लिए वो दिखाने के लिए एक विधर्मी को रखता है ताकि आप अंतर समझ ले। ये उल्टे और सीधे का नियम है, समझ रहे हैं? हाँ। अब इससे ज्यादा साफ क्या समझाऊं? इतना भी ना समझो तो बेकार है। वे विरोधी शैतान को आड़े हाथों लेता है और उसको बांध देता है और उसको उन सब के साथ आग में फेंक देता है जिन्होंने शैतान का अनुकरण किया था। आमीन। समझ रहे आप? कब करता है वो? जब किताब ले लेता है। स्मरण रहे, क्या मैं सही चल रहा हूं भाई? आदि बीच स्मरण रहे कि मसीह विरोधी रूस नहीं है। मसीह विरोधी तो एक धूर्त व्यक्ति है। आप देखिए वह कितना धूर्त है, देखिए वह बहुत तेज तर्रार है। जी हाँ श्रीमान, बस आप पवित्र आत्मा ले लें क्योंकि केवल यही है जो उसको परास्त कर पाएगा। इसके बिना कुछ नहीं। आप शैतान को परास्त नहीं कर सकते, उस मसीह विरोधी को परास्त नहीं कर पाएंगे। आपसे बहुत ज्यादा ताकतवर है। आमीन। फाइनेंशियल भी, ताकत से भी और हर चीज से भी वो आपसे ज्यादा ताकतवर है। उसे रोकने का, उस पर जय पाने का एक ही तरीका है, आप पवित्र आत्मा ले लें। इसके बिना आपको कोई बचा ही नहीं सकता। आपकी अपनी बुद्धि, अपनी ताकत, अपनी सामर्थ, आपकी पढ़ाई लिखाई सब बेकार है। सच बात है। क्योंकि शैतान केवल एक ही चीज से परास्त हो सकता है, पवित्र आत्मा। झूठ मूठ वाली परिवर्तन नहीं जो आजकल चल रही है, नंगे दुगड़े घूमना, चर्चा के रब्बा शिका पता नहीं क्या बोले पड़े। अबे ये वाला नहीं, ये तो गप है, पवित्र आत्मा नहीं है। बेइज्जती कर रहे हो तुम पवित्र आत्मा की, है सुट्टेबाज। तुम्हें शर्म आनी चाहिए एक मसीह कहते हुए अपने आप को। है टैटू बनी हुई लड़कियां, है उल्टे सीधे तितली यहां बनाना, उल्टे सीधे स्कर्ट्स पहनना, आमीन, कटे फटे बाल, तुम मसीहत के नाम पे दबाओ। सच बात है। आमीन। तो शर्म आनी चाहिए अपने आप को मसीह कहते हुए। है रोज चला आ रहा है, कौन है? माइकल आ रहा है। अबे माइकल स्वर्गदूत है? अबे तुमसे जब जिया नहीं जा सकता परमेश्वर का वचन, तुम एक सही तरीके से मसीह नहीं बन सकते। पागल कुत्ते ने काटा है कि मसीह, अबे जाते वहीं जाओ, नरक तो तुम वैसे भी जाओगे। इस नाम को बदनाम करने की क्या जरूरत है? कौन पढ़े? जिब्राइल पढ़े जमीन पे, है ना, लौट रहे हैं। मिशन में जाओ आप, शाम को 20-20 रुपए मांगते फिरते हैं पीने के लिए, और है कौन? क्रिश्चियंस हैं। तुम गालियो क्रिश्चियंस के नाम पे बे, तुम्हें पता नहीं है। और तुम्हारी जो हालत बनाने वाला ना, चटनी बना देगा, तो अब पता नहीं वो मेमना क्या है? हर एक विरोधी को मार देगा वो, हर एक को जला देगा वो। देखिए
है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको पैसा देगा, मांगो। परमेश्वर आपको सब कुछ देगा, अबे चरित्र बनाना पड़ता है, और बिना कैरेक्टर के आप राजी नहीं कर सकते। सच बात है। ऐसे प्रचारक बिल्कुल मिट गए, उनके चर्चे में कतई खाली हो गए। क्यों? क्योंकि वो ऐसा प्रचार करते हैं, सीधी सीधी बात करते हैं, पाप के खिलाफ है? चर्चों को जुआड़ियों का अड्डा बना रखा है ना, समितियां बना रखी चर्च में, समितियां। अबे चर्च समिति बनाने की जगह नहीं है, बीमारों का अस्पताल है वो भाई, है पापियों का अस्पताल है चर्च। वहां आइए और बताइए उनको, है पर बताएं कैसे? मां नर्स है, भाग नहीं जाएगी लड़की, बता दिया तू गलत है, मेरी बेटी को ये कह दिया। अबे कहो, कलेजा चाहिए प्रचार करने के लिए। खुदा के पास अभी भी सच्चे प्रचारक हैं, वो अपना काम करवा लेगा, तुम्हें उसकी सेवा करने की जरूरत नहीं है, तुमसे नहीं हो रही है तो भागो। खुदा खुद अपने आप में ताकतवर है। खुदा है, वो पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान पैदा करने की ताकत रखता है, वो अपने सच्चे प्रचारक पैदा कर सकता है? वो ऐसे प्रचार मंच को, आग से भरे हुए प्रचार मंच को खड़ा कर सकता है, वो ओरिजिनल पवित्र आत्मा से भरे हुए पादरी को ला सकता है? कोई सेमिनरी की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। अमन, ये यहोवा ही फरमाता है। आइए चले देखें, केवल पवित्र आत्मा ही उसे परास्त कर पाएगा। ध्यान दीजिए, तुरैयों के फूके जाने का अर्थ राजनैतिक अव्यवस्था अर्थात गड़बड़ी या युद्ध होता है। मत्ती 24 में यीशु ने उनसे कहा था, तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो सभी जगह इसी के विषय में सुनोगे। आप स्मरण रखिए, यीशु ने कहा लड़ाइयों की चर्चा अंत तक होगी। कब? अंत तक होगी ये चर्चा। देखिए कि तुरई का फूका जाना है, क्या है ये? लड़ाइयों की चर्चा है। रशिया, इजराइल, लेबनान है चल रहा है, तातड़, यूनान है, यूक्रेन, सारी लड़ाइयां क्या थी? ये तुरई का फूका जाना। परंतु हम तुरई का अध्ययन करेंगे तो आप इन्हें फिर से देखेंगे। हम उन एक लड़ाइयों को देखेंगे, आपको दिखाएंगे कलेसिया कालों के बाद कैसे हुई लड़ाइयों की चर्चा। परंतु तुरई का फूका जाना राजनीतिक उथल पुथल को दर्शाता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हम ठीक चल रहे हैं, मैं इसीलिए आपको दिखाता जा रहा हूं। हमें राजनीतिक उथल पुथल को दर्शाता है, प्रेज़ द लॉर्ड। और मोहरों का खोला जाना धार्मिक उथल पुथल को दर्शाता है। ठीक है, और मोहरों का खोला जाना धार्मिक उथल पुथल को दर्शाएगा, और तुरैयों का फूका जाना राजनीतिक भौतिकता को दर्शाएगा। देखिए, तुरई का फूका जाना, आइए मेरे साथ, मोहरों का संबंध धार्मिक अव्यवस्था से है। एक मोहर खुलती है, एक संदेश आता है, इसके बाद सर्वदा तथा कलित कलेसिया अपने राजनीतिक तौर तरीकों के अनुसार स्थापित होती है। उसमें सभी प्रकार के पद व्यवस्था स्थान ले लेती है, और जब कोई वास्तविक संदेश आता है तो वह सुसमाचार दूत आगे बढ़ता है, उन्हें कथातथित गिरजों को चूर चूर कर देता है। यह सच है, जब कोई मोहर खुलती है तो धार्मिक उथल पुथल होती है। जी जी हाँ, यही है मोहरों का खोला जाना। जब धार्मिक उथल पुथल चर्चों में हो तो आपको पता कर लेना चाहिए कौन सी मोहर खुल रही है इनके यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल है, किसी भी चर्च आप जाइए, मैं आपको सिस्टम बता रहा हूं, वहां जाते ही दो काम करिए, पादरी की बीबी को देखिए पहले, ये मेन औरत है चर्च की, वास्तविक औरत यही है। यहां से शुरू होती है आपकी कहानी। अगर वो बाल कटी हुई है तो पूरा चर्च ऑर्डर में नहीं होगा। बिल्कुल, क्यों कहना ऑर्डर में नहीं होगा? बाइबल बताती है कि स्त्री अपने बाल बढ़ाए कटाए ना। आमीन, क्या है ये? खुदा का वचन। मतलब सिस्टर, आप नाजीर हैं, खुदा ने नाजीरों को प्रतिज्ञा दी थी वो अपने बाल नहीं कटाएंगे, है चाहे वो पुरुष हो, और पुरुष अपने बाल तब बढ़ा सकते हैं जब वो प्रतिज्ञा के अंतर्गत एक नबी बन के पैदा हुए, तो उनके बाल बढ़ सकते हैं, वरना उनके पुरुषों के बाल कटने हैं, क्योंकि वो यीशु मसीह की सेवा है, शोभा पे पाए जाते हैं। स्त्री अपने बाल बढ़ाएगी क्योंकि वो उसकी शोभा है, वे अपने बाल नहीं कटा सकती है। आमीन, यदि कटाती है तो अपने स्वामित्व को खो देती है। परमेश्वर ने ऐसा ही कहा है, मतलब ये है ना तो आप वचन को काटे ना कतरे, बाल उसके वचन है जिनको वो ओढ़ कर आती है। हव्वा कौन से बाल कटवा के आती थी, या कौन सी चुन्नी? आप चुन्नी ओढ़ कर आते हो, आप लगता है परमेश्वर से ओढ़नी यही होती है, आप इसको परमेश्वर का आदर समझते हो। जी नहीं, आपके बाल ओढ़नी है, ऐसा ही है। आप देखिए, आप हव्वा क्या ओढ़ के आती थी सुबह शाम यीशु मसीह परमेश्वर के सामने, जबकि वो तो नंगे थे। कौन सी चुन्नी ओढ़ के आती थी? बाली ओढ़ के आती थी ना। हाँ, बाइबल बताती वे नंगे थे, लजाते नहीं थे, शर्माते नहीं थे, क्योंकि कोई था ही नहीं जिनसे वो शर्माए, वो जानवर थे, और दोनों एक दूसरे पति पत्नी थे। आमीन, और परमेश्वर का बाप था।
परमेश्वर ने उन्हें आत्मिक कपड़ा पवित्र आत्मा पहना रखा था। आमीन। उन्हें शर्माने की जरूरत नहीं, वे पवित्र आत्मा उन्होंने खुद ही खोया था। आमीन। ध्यान दें, तुरैयों का फूका जाना आपने देख लिया, राजनीतिक उथल पुथल देख लिया। आमीन। समझ रहे हैं आप? देखें, ओ खुदा का धन्यवाद हो। देखते जाइए उथल पुथल। आइए मैं और आगे लेके चलता हूं आपको, अगर प्रभु चाहेगा तो इस 7वें दूत की तुरई को देख लें। उसकी तरफ ध्यान न दो, अपने आप में खुश है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ जी, देखें दूसरी मोहर खुलती है और वह आगे बढ़ती है। देखिए मैं धार्मिक उथल पुथल पर हूं, आमीन, क्योंकि मोहरें खुल रही हैं। दूसरी मोहर खुलती है, आगे बढ़ती है, खत्म हो जाती है। तीसरी मोहर खुलती है, आगे बढ़ती है, खत्म हो जाती है। इसी प्रकार चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं मोहर खुलती है। उनमें से हर एक अंत के समय खुलती है। उनमें से हर एक अंत के समय खुलती है, यानी हमारे वाले टाइम पे खुलती है। अंत के समय में ये पुस्तकें जो इस समय तक के लिए बंद थी, जिन्हें एक दूसरे के ऊपर लपेट करके बंद किया गया था, तथा इसमें ये भेद छिपे हुए थे, तोड़ दी जाती है। तब अंत के समय, हाँ, तोड़ दी जाती है। तब वे भेद जो इसमें छिपे थे बाहर निकल कर आते हैं, जो दिख जाए कि ये क्या है, कि ये दिख जाए कि ये क्या है। परंतु वास्तव में पहली कलीसिया काल से ही खुलना आरंभ हो गई थी। अब समझ में आई? अगर पहली मोहर वास्तविक रूप में पहली कलीसिया काल से खुलना आरंभ हुई, तो अगर मोहर खुली तो वहां तुरई भी फूकी। इसलिए ये पौलुस कहता है तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, क्योंकि ये लड़ाइयां मोहरें थी, ओ सॉरी तुरई थी, क्योंकि राजनीतिक उथल पुथल तो तुरैया है, और मोहरों का खुलना राजनीतिक नहीं धार्मिक था। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और यहां पर हमने मोहर और तुरई एक ही कर दी थी। शैतान इस डिफरेंस को हटा रहा था, उसने धर्म को ही राजनीतिक बना दिया, कैथोलिक कलीसिया का निर्माण करके। देख रहे हैं, सही है? आप में मेरे साथ हैं? देखें आप, लपेट दिया, यह दिख जाए कि यह क्या है। परंतु वास्तव में पहली कलीसिया काल से खुलना आरंभ हो गए थे, क्योंकि पहली कलीसिया काल को इसी प्रकार का संदेश मिला था। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। देखता हूं मैं, क्या हमें आगे बढ़ना है? धार्मिक उथल पुथल, आमीन। फिर पीछे आता हूं। ओह आमीन, देखें, मैंने इसके ऊपर लिखी उस हर एक पुस्तक को पढ़ा है जो मैं प्राप्त कर सकता था। भाई मैडम कहते हैं मैंने मोहरों पे लिखी हर एक किताब को पढ़ा है। ये बड़ा ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि हम धार्मिक उथल पुथल पर खड़े हैं। अभी मैं आ जाऊंगा अमेरिका पे होने वाले फायर पर, क्योंकि ये 7वें दूत की तुरई थी। आमीन, जिसे प्राप्त कर सकता था। पिछली बार लगभग 30 वर्ष पूर्व मैंने इसका अध्ययन करना आरंभ किया था, ताकि इसे सिखा सकूं। मैंने पुस्तक, किसी ने मुझे एडवेंटिस्ट मसीह के दूसरे आगमन के विषय में किसी की पुस्तक को वो जानते थे, इसलिए मैंने पढ़ने के लिए उनकी कुछ श्रेष्ठ पुस्तकों को ढूंढा। मैंने स्मिथ की दानियल पर तथा प्रकाशनों पर लिखी पुस्तक को पढ़ा, और उन्हें पुस्तक में कहा कि वह श्वेत घोड़ा जो निकला था पहली कलीसिया काल में। आमीन, आप प्रकाश विभाग के 6 अध्याय पहली याद पढ़ेंगे तो पहला दूत निकला है। आमीन, जो जय प्राप्त करता हुआ निकल रहा है, उसके विषय में ये पुस्तक लिखी है। घोड़ा निकला, श्वेत था और विजेता का प्रकटीकरण था। ये दूसरी किताबें बता रही हैं जो मोहरों पे लिखी गई हैं। में से अनेक एडवेंटिस्ट भाई यहां पर बैठे हुए इस पुस्तक को जानते हैं, तथा आप में से अनेक इस पुस्तक को पढ़ने के द्वारा जानते हैं। एडवेंटिस्ट नहीं समझे आप? कहां बैठे भाई? सेंट पैट्रिक किधर हो? हाँ, पढ़ो, सुनो, ये सारी पुस्तकें गलत थी, हकीकत यहां है। इसके अतिरिक्त मैंने 2 और 3 किताबें पढ़ी थी, और मैं कह नहीं सकता हूं, मैंने 2 और लेखकों की पुस्तक पढ़ी थी, मैं दोनों में सहमत थे कि वे सही हैं। वे दोनों से सहमत थे कि वे सही हैं। आमीन, वे श्रेष्ठ शिक्षक थे, वे अन्य सभी उच्च कोटि शिक्षा प्राप्त शिक्षक थे, जिन्हें इसके विषय में अच्छी समझ पाई हुई थी। इसलिए मैं सोचता हूं, ठीक है, यदि मैं इसे नहीं जानता, यदि मैं इसे नहीं जानता हूं, तो मैं केवल वह कहूंगा जो उन्होंने कहा है, और मैं उसी ढंग से सिखाने की कोशिश करूंगा। अगर मैं नहीं जानता हूं सच्चाई, तो मैं वही कहूंगा जो उन्होंने कहा है, और यही सिखाने की कोशिश करूंगा। यही गलती होती है बस। आपका पास्टर आपको क्या सिखा रहा है, आपको उसे बाइबल में देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप भी नहीं जानते हैं तो आप सेंटा क्लास के पीछे चल देंगे, जबकि बाइबल में सेंटा क्लास जैसी कोई चीज है ही नहीं। आमीन, ये आप कहां से लाए आप जाने, आपके पूर्वजों ने बताई आप जाने। आमीन, समझे आप? क्योंकि आप उसका पीछा करेंगे जो आपके पादरी ने आपको बता दी। इस पे बहुत सारी किताबें लिखी हैं, आप उन किताबों के पीछे जाएंगे।
लेकिन परमेश्वर किताबों के पीछे नहीं, आपको एक सही संदेश देगा। देखें, वे बड़े ही जोरदार ढंग से बताते हैं कि वास्तव में इसका क्या अर्थ है। वे कहते हैं यहाँ पर श्वेत घोड़ा है, और श्वेत घोड़ा एक सामर्थ है, वे एक जंगी घोड़ा है, और जो व्यक्ति उस पर सवार है, उस घोड़े पर बैठा हुआ है, वह पवित्र आत्मा है। जो पहले काल में ये वो लोग कहते हैं जिन्होंने श्रेष्ठ शिक्षा पाई थी, श्रेष्ठ शिक्षक थे, और उन्होंने इन किताबों को लिखा था। उन किताबों में इस प्रकार लिखा है, भाई ये बता रहे हैं है श्वेत घोड़े पे बैठा हुआ पवित्र आत्मा जो पहले कलीसिया काल से आगे बढ़ता है, उस काल को परमेश्वर के राज्य के लिए जीत लेता है। उसके हाथ में जो धनुष है वो यूनान के प्रेम के देवता क्लूपिड के जैसा है। वह लोगों के हृदय में प्रेम के बाणों को छोड़ता है, परमेश्वर के बाणों को छोड़ता है, और जय प्राप्त करते हुए आगे निकलता है। तुकबंदी, अच्छी अच्छी बातें, देखिए अच्छी अच्छी बातों से आप बच नहीं सकते, है ना। आपने शुतुरमुर्ग देखा है? हाँ, अच्छा शुतुरमुर्ग सोचता बहुत अच्छा है। जब वो भेड़िए को आके देखता है तो बड़ी तेज भागता है, रेत में अपना सिर घुसा लेता है। उसका सर होता है इतना बड़ा, वो रेत में घुसा के सोचता है मैं बच गया, मैं तो उसे देख ही नहीं रहा हूं। और पीछे जो ताजमहल रह गया उसका क्या है ना। पीछे से भेड़िया आता है, पकड़ लेता है। ऐसे ही कुछ बेचारे मसीह हैं, आयतों के पीछे छुपते हैं। खुदा दिल देखता है, आयत के पीछे रेत में सिर घुसेड़ लिया है, और पीछे इतने ढेर सारे पापों का गट्ठर, वो भूल गया है पीछे जो कर आया है। खुदा को इतना बड़ा वाला दिखा रहा है, दिल दिल देखता है। अबे तेरी नाक का तिल तक देखता है वो, दिल तो छोड़। हाँ, यहां से आयतों के पीछे नहीं छुप सकते आप। हाँ, ये खोपड़ी मत चलाइए खुदा के सामने। आमीन। दिल देखता है, गुर्दे देखता है, किडनी देखता है, कुछ नहीं देखता। खुदा ऊपर से नीचे तक देखता। आपका नाम किताब में है या आपका नहीं है। यहाँ तो बड़ कर लोगे बेटा, उस समय तो अच्छों की बोलती बंद हो रही है। हाँ, मोदी साहब की बोलती बंद हो रही है, टेप हो रहा है। सिकंदर महान की बोलती बंद हो रही है, वो मर गया ना, कौन, एडोल्फ हिटलर। अब उसकी बोलती बंद हो रही है। इस समय डंडे खा रही होगा नीचे। हिटलर, मिसलोनी है, आइकमैन है, लेनिन, बड़े बड़े लोग थे ये जिनके नाम आप सुन रहे हैं। फुटबॉल बना दिया होगा अब तक तो शैतान ने। अबे यार, हिटलर यहाँ थे वो, है माँ है फुटलर। हाँ, एक गेंद बना दिया होगा शैतान ने अब तक तो। आमीन। नरक के अंदर, याद रखिएगा, अगर आप इन चीजों से बचना चाहते हैं, केवल एक ही तरीका, या तो खुदा का पक्ष या आपका पक्ष। कितना याद रखिए, किसी भी कीमत पर पवित्र आत्मा मिल रहा है, सस्ता है आपको। आपकी जान दे के मिल रहा है, सस्ता है, क्योंकि पुनरुत्थान में आपकी जान निकाल लेगा वो। ऐसे ही थोड़ी कट गए वो सब। बाइबल बताती है आरे से मारे गए। पढ़ा है आपने बिरानियों? पढ़िए 11वां। सस्ता था, सस्ता, चिरना सस्ता था, जहर देके मारे गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर यहूदियों को ऐसे मारा है हिटलर ने कि आप 20 लाख। दुनिया की सबसे महंगी मर्सी एडोल्फ हिटलर के साथ हुई। मर्सी का मतलब जानते, दया। जब वो 4 साल का था तब डूब गया था और मर रहा था, तब एक पादरी ने उसे बचाया था, इसलिए दुनिया में उसे सबसे महंगी मर्सी कहा जाता है। उस पादरी ने उसे बचाया, उसके पेट का पानी निकाला, उस पर प्रार्थना की, और पेंटिकॉस्टल पास्टर था, उन दिनों उनका युग था, और परमेश्वर ने एडोल्फ हिटलर को जीवन दिया। जब ये बंदा बड़ा हुआ, ये 20 से 45 लोगों की हत्या का 20 से 45 लाख लोगों की हत्या का कारण है। ये सबसे महंगी दया थी ये अब तक की। सच बात है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम ऐसे लोगों को बचा लेते हैं जो दुनिया के लिए नासूर बन जाते हैं। हम ऐसे लोगों को चर्च में आने देते हैं जो वो चर्च की बर्बादी का कारण होते हैं। आके बैठेगा, उसकी लड़कियों पर ही नजर रहेगी। हाँ, कब उठेगी, कब बैठेगी, कैसे से बात करूं, क्या करूं, मरा जा रहा है शैतान है। अब बहन भाई हो तुम यहाँ, बेशक है, सुअर भी ऐसी हरकतें नहीं करता जैसे तुम चर्च में करते हो, समझ रहे हो। हाँ, इसीलिए तो मुझे बुलाते नहीं। हाँ, दीवारें तोड़ देता हूँ ना मैं बढ़िया करके जमीन से। तो मुझे खुदा को जवाब देना, यार यहाँ नहीं बताया तो। तुम में से किसी ने ऐसा कर दिया तो टांग दूंगा, बता रहा हूँ। हरकत मत करना, यहाँ तो मत करना, बिल्कुल मार देगा खुदा, बता रहा हूँ। साफ बताना मुझे इससे शादी करनी है भाई, मैं खुद बात कर लूंगा, बस इतना कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, यदि सही तरीका हुआ तो। समझ रहे हो। पीछे पड़े हो कि कैसे लिख के दे दूं, कैसे वो व्हाट्सएप नंबर ले लूं। अबे पादरी हूँ, खेल कूद के यहाँ तक आया हूँ, मुझे तुम धुच्ची नहीं दे पाओगे। बाय एक्सपीरियंस बता रहा हूँ तुम्हें। हाँ, सारे एक्सपीरियंस लेके यहाँ आया हूँ। हाँ, इसलिए गोली देने की चेष्टा नहीं है ना। आज शैतान को मैं घुमाता हूँ। वो सोच रहा था कि ये मूसा जो है मेरा है मिस्री है, जो मैं कहूंगा वो करेगा।
है ना, हमारे लिए देश जीतेगा, कल ये पियक्कड़ बनेगा, ताश खेलेगा, लड़कियों के साथ घुमाओ इसे, सब करेगा शैतान। मैं नाक काट के चलाया बात, वही यहाँ मंच पे आ गया है, हम उसी का खाया, मूसा ने उसी शैतान का खाया पिया, राज करा और उसी गर्दन काट ले गया सारे के सारे गुलामों को निकाल के। है इसी देश में हम भी पैदा हुए, पाप में जन्मे, बाइबल बताती है, अधर्म में हमारा आकार ढाला गया, है और एक सही समय पे संदेश आ गया, है। अब खुद तो जा ही रहा है स्वर्ग, जाने कितनों को ले जा रहा है। आमीन, तैयार है आप? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए नबी क्या कहता है, परमेश्वर के प्रेम के बाणों को छोड़ता और जय पाता। आप देखिए, गलती टाइम भी देखना है, ये बातें अच्छी लगती हैं परंतु ये सच नहीं है। हाँ, ये अच्छी लगती है परंतु ये बात है कि प्रेम के बाढ़ छोड़ लिया है, शैतान है। वो कहां से प्रेम के बाढ़ छोड़ेगा बेवकूफ है। ये बातें अच्छी तो लगती है परंतु ये सत्य नहीं है। जी नहीं श्रीमान, जी हाँ, ये ऐसा नहीं है जैसा उन्होंने सोचा था। श्वेत का अर्थ तो धार्मिकता से है, हम ऐसा ही समझते हैं। श्वेत का अर्थ धार्मिकता से है और धर्म की उथल पुथल मोहरों से है। शिक्षकों ने सोचा था कि पवित्र आत्मा था जो पहले काल में जय प्राप्त कर रहा था, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा मेरा प्रकाशन वैसा नहीं है। मुझे तो साफ साफ पता चलना चाहिए, पवित्र आत्मा के द्वारा मेरा प्रकाशन ये, मसीह और पवित्र आत्मा एक ही व्यक्ति है, केवल रूप भिन्न है। आमीन। भाई विशाल, हम सही है क्या? मैंने नहीं कहा भाई दस द लॉर्ड है ये, देखिए मैंने उस पर टिक मार्क लगा रखा है, मैं वहीं से पढ़ रहा हूं आपके लिए। हाँ, 7वीं मोहर, पवित्र आत्मा और मसीह एक ही व्यक्ति है, केवल रूप में भिन्न है। अतः यह मसीह एक मेमने, अब देखिए मसीह का ये वाला पार्ट मेमने के रूप में खड़ा है। हम जानते हैं मेमना है, यहां पर भी अपने हाथ में पुस्तक लिए हुए खड़ा है और वहां से श्वेत घोड़े का सवार निकलता है। देखिए वे पवित्र आत्मा नहीं है। पहली मोहर का दूत पवित्र आत्मा नहीं है। हाँ, 19वें अध्याय का दूत पवित्र आत्मा है, प्रकाश विभाग के 19 में पवित्र आत्मा है, जिसकी जांग पे ये नाम लिखा है, प्रभु का प्रभु, राजाओं का राजा। ये ओरिजिनल था। आमीन। आइए चले, प्रभु का नाम मुबारक हो, प्रेज गॉड, हालेलुया। 67, उसके बाद 70। इसलिए वहां पर मसीह वह श्वेत घोड़ा कैसे हो सकता है जो जय प्राप्त कर रहा था और यहाँ पर पुस्तक के साथ खड़ा हुआ है। 5वें अध्याय में, पहली कलीसिया काल में वो बाण लेके चल दिया, यहाँ पर पुस्तक लिए खड़ा है। आमीन। वे नहीं है, वे मसीह नहीं है। अब ध्यान दीजिए, प्रकाशित वाक्य में पवित्र आत्मा मसीह एक ही है, पवित्र आत्मा मसीह का दूसरा रूप है। ठीक है ना? नबी कहता है ठीक है ना? आमीन। देखें आप, हालेलुया। देखें, आमीन। मोहरें हमें मसीह एवं मसीह विरोधी की पहचान कराती हैं। मोहरें हमें मसीह एवं मसीह विरोधी की पहचान, धार्मिक क्षेत्र में मसीह विरोधी और मसीह की पहचान कराती हैं। मोहरें हमें दुल्हन और दुष्ट कलीसिया की पहचान बताती हैं। मोहरें हमें एक मूर्ख कलीसिया के बारे में भी बताती हैं, जिसने तेल नहीं लिया था। आमीन। देखें आप, प्रेज द लॉर्ड, ओ हालेलुया। मूर्ख कलीसिया के बारे में पहचान कराती हैं। आमीन। देखें, मैं जल्दी जल्दी करूंगा भाई बहनों, ज्यादा देर रुकूंगा नहीं, वैसे भी कहां रोकता हूं इतना आपको। हाँ जी, देखें, परंतु देखें, कोड गलत नहीं होना चाहिए, परंतु वह तो केवल अंत के समय में तभी प्रकट होता है जब वह वास्तविक मोहर तोड़ी जाती है। कौन? दोनों, क्योंकि मोहर खुल रही है तो धार्मिक उथल पुथल के बारे में बता रही है। तो जब ये कहां वास्तविक रूप में प्रकट होता है? जब मोहर खोली जाती है वास्तविक रूप में, तब मसीह विरोधी एवं मसीह दोनों प्रकट होते हैं। आप मसीह को भी पहचान जाएंगे कौन सा वाला है, और आप मसीह विरोधी को भी पहचान जाएंगे। ये मोहर आपकी पहचान करवा देगी समय। परंतु ये तो केवल अंत के समय में तभी प्रकट होता है जब वास्तविक मोहर तोड़ी जाती है। मोहर को किसके लिए तोड़ा जाता है? मसीह के लिए नहीं। मसीह मोहर को किस लिए तोड़ा जाता है? मसीह के लिए नहीं। आप सैलरी किसके लिए कमाते हैं भाई, मुझे बताइए? अपने लिए? परिवार के लिए? मेरी बहनें यहाँ बहुत सारी बैठी हैं जो सर्विस करती हैं, है? आप किसके लिए कमाती हैं बहनों? जाके मेरे पैसे, अपने पति से यही कहती हैं, मेरे पैसे छू मत लेना, हाथ में आग लगा दूंगी, मैं खाऊंगी। या आप कमा के जाते हो, बच्चों को कुछ नहीं मिलेगा, ये ले आया हूं मैं परसों की रोटी, ये खा के जिंदा रह लो, मैं तो मटन चिकन खाऊंगा क्योंकि मेरी तनख्वाह। किसके लिए तोड़ता है मसीह मोहर? अपने लिए। देखें, वास्तविक रूप में प्रकाशन ये रहा, मसीह के लिए नहीं, वरन मसीह की सच्ची कलीसिया के लिए मोहरों को तोड़ा जाता है। आमीन, आमीन। कितना आदमी होना चाहिए आपको, आपके लिए।
है ना? इसका मतलब है आपसे, धार्मिक उथल पुथल से मोहरें आपके लिए तोड़ी जाती हैं, मसीह के लिए नहीं। और ना ही मोहरें मसीह विरोधी के लिए तोड़ी जाती हैं, ना ही मूर्खकुंवारी के लिए तोड़ी जाती हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी साबित करता हूं, मसीह की सच्ची कलीसिया के लिए मोहरों को तोड़ा जाता है। और यह बात मुझे अत्यंत आत्मविभोर कर देती है। मैं आशा करता हूं आप लोग अर्थात सच्ची कलीसिया वास्तव में समझ रही है कि मेरे कहने का क्या तात्पर्य है। सच्ची कलीसिया से समझेगी, सच्चा पादरी से समझेगा, सच्ची फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री से समझेगी, ड्रामा नहीं समझेगा। आप अपनी बुद्धि से ना जाने, इसे प्रकाशन के द्वारा जाने। आमीन। एक औरत बुद्धि से नहीं जानती ये मेरा पति है, क्योंकि इनने एमए करा है, और ये एमए नहीं होता तो ये मेरा पति नहीं होता। वे अनुभव के द्वारा जानती है ये मेरा हस्बैंड है। उसे उस पति का अनुभव होता है, क्योंकि वो और वो एक होते हैं। समझ रहे हैं ना आप? ऐसे पवित्र आत्मा का अनुभव आपको बताएगा आप उसके हैं, उसके नहीं है, हैं? दूसरे पुरुषों को वो नहीं जानती। जब मरियम ने कहा था मैं तो पुरुष को जानती नहीं है, तो दूसरे पुरुष को वो नहीं जानती, क्योंकि दूसरे पुरुष को जानना व्यभिचार है। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि वो अरे मैं तो औरत हूं, मैं तो किसी के साथ भी घूम लूंगी, फिर लूंगी, मस्ती कर लूंगी, ये तो गंदगी है? ये तो अपने पति के खिलाफ है मामला। और ऐसे ही आप मसीह के खिलाफ कुछ भी करते हैं जो मसीह के वचन में नहीं है। मसीह ही वचन है, आप व्यभिचारी है। आमीन, बिल्कुल सही है। खुदा के कलाम के अलावा कुछ और आप मानते हैं तो आप गंदे व्यक्ति हैं, आप रैप्चर में नहीं जाएंगे। मसीह ने मोहर अपनी कलीसिया के लिए तोड़ी। कोई भी स्त्री मोहर बंद होती है वो केवल पति ही तोड़ सकता है। स्त्रियों का खतना नहीं होता, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। पुरुषों का खतना होता है। आमीन। खतना कैसे होता है ये कभी और बताऊंगा। आमीन। उनके अलग वाले विभाग पर खतने की एक चिन्ह मोहर होती है जो परमेश्वर और उस व्यक्ति की पहचान कराता है। आपका हृदय का खतना होता है, क्योंकि आप अन्य जाति हैं। आमीन। उनका देह में खतना होता था जो यहूदी होते थे। आमीन। स्त्रियों का खतना नहीं होता था। तो वाचा के अंदर कैसे आती थी? लहू वाचा का चिन्ह होता है, और हर एक पति अपनी पत्नी का खतना करता है। समझ गए ना आप? हाँ। अगर आप एक आत्मिक आदमी हैं और आत्मिक समझ रखते हैं तो आप एक कलीसिया हैं। आपका खतना कौन करेगा? आमीन। आपका पति वचन करेगा। ठीक है, क्योंकि हम शारीरिक रिश्ता नहीं बना सकते मसीह से, क्योंकि वो एक आत्मा है, तो लिहाजा वो हमारे हृदय से खतना करेगा। वो सेक्स वाला खतना नहीं होगा, उसका खतना आत्मिक होगा। अब आत्मिक खतना क्या होता है कि दुनियादारी काट करके आप में से निकाल बाहर फेंकेगा और पवित्र आत्मा और उसके वचन को, पवित्रता को आपके जीवन में लाएगा। तो ये मोहरें किसके लिए तोड़ी जाती है? सच्ची दुल्हन के लिए। आमीन। मेरे कहने का तात्पर्य क्या है? देखिए, मैं आपको दुल्हन कहने जा रहा हूं ताकि आप इसे समझ जाए। ओ, अब मैंने नहीं कहा, ये खुदा का नबी आपको दुल्हन कह रहा है। और ये किताब, क्या बात है यार, सब समझ रहे हो, पहले से बता देते हो तो मेरा प्रचार करने से क्या फायदा? लेकिन चलो, गॉड ब्लेस यू। ये किसको समर्पित है? मैं आपको दुल्हन कहने जा रहा हूं तो ये किताब आपकी है? ये लव लेटर भेजा है यीशु मसीह ने आपके लिए। कलीसिया, इसे पढ़, तेरी प्रतिज्ञा है इसमें, मैं ऐसे आऊंगा, ले जाऊंगा। अबे पति यही तो करता है। अगर बाहर काम कर रहा है लखनऊ में, बीवी को फोन करेगा, कब आ रहे हो बताओ ना, तो इन दोनों की बड़ी प्राइवेसी बातें होती हैं। आ जाओ ना, घूमेंगे। फिर ये अपनी बातों में खो जाते हैं। शादी से जब शुरू के दिन होते हैं, हम कहाँ गए थे, आमीन, हमने आइसक्रीम खाई थी साथ में। भाई ये अलौकिक प्रेम है इन दोनों का। आमीन। और ये कोई पाप नहीं है, ये हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है भाई, ये होता ही ऐसा है। अब इस रिश्ते से यीशु मसीह और अपने आप में, आप मसीह के बारे में सोचते नहीं है, आप मसीह के बारे में प्रेम नहीं कर चाहते हैं, आप वो स्त्री है ही नहीं जिसके लिए मसीह ने ये समर्पित किया है। आमीन। तो मसीह को समर्पित ये करता कौन है? यहाँ कौन बना हुआ है? आमीन। ये बंदा देख क्या रहा है? खुली हुई किताब। आमीन। और इस खुली हुई किताब को बीच में से पकड़ा इसने, उसमें ये देख रहा है। तो ये देख क्या रहा है? अपने कलीसिया काल और उसके लोगों को। आमीन। क्योंकि इसके अलावा इसने वो जगह निकाली जहां लिखा था, तो ये भी वही जगह निकालेगा जहां इसके विषय में लिखा है। ये बाइबल है। हाँ, और सारी बाइबल एक लाइन में नहीं चल रही जो वचन के अनुसार है, तो फिर बाइबल भी नहीं है। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। इससे ज्यादा शानदार क्या सुनोगे भाई मेरे? ओ, खुदा का नाम मुबारक हो। आमीन। बरेली की कलीसिया के लिए। आमीन।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा पक्ष विपत्ति अर्थात प्रकाशित प्राकृतिक उथल पुथल। आइए फिर से चलते हैं थोड़ा सा, मैं जल्दी कर रहा हूं इसलिए जल्दी जल्दी मिल जाए आपको। मजा आया आप लोग को खूब। मोहरों का सही अर्थ और तुरैयों का सही अर्थ जोड़ना सीख जाएंगे आप, इसलिए पढ़ रहा हूं भाई। वैसे तो पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं ऐसे भी चला जाऊं, लेकिन पता नहीं क्या मुझे लगता है कि मुझे आपकी सहायता करनी चाहिए और मुझे इसमें अपना कोई भी अनुवाद घुसाना नहीं चाहिए कायदे में। आमीन। हाँ 303। मैं एक काम करूंगा भाई बहनों, यहाँ पर वो नोट मिलने वाला वो नहीं होता स्पंज, वो ला के रख लूंगा। इससे पर्चे जो खुल जाएंगे चिपक जाते हैं ये अब गर्मी में। हाँ ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी देर मेरे साथ बस बर्दाश्त कर लो आप लोग। 303 फ्लोरीज नेम, हालेलुया, पेज 303, कोड 382। हमेशा ही गड़बड़ कर बैठता हूँ मैं कोड लिखने में। हाँ हाँ ठीक है। आइए, आप जानते हैं कि अनेकों बार ये कहा चुका है, देखिए धार्मिक उथल पुथल है मैं, हम औरों पे हैं, कलेसिया को पैसा दीजिए। आप सुनते होगे, आप जानते हैं अनेकों बार ये कहा जा चुका है, मैंने इसे अपने कान से सुना है, मैं दूसरे चर्चों में गया हूं। पास्टर्स पैसे की 10% अगर बाइबल प्रचार कर रहा है तो 90% से पैसा चाहिए है? अनेकों बार यह कहा जा चुका है कलेसिया को पैसा दीजिए और वह संसार में बेदारी लाकर रख देगी। कलेसिया बेदारी कब लाएगी? जब पादरी ये कहता है चर्च में पैसा दीजिए, कलेसिया को पैसा दीजिए और वह संपूर्ण विश्व में प्रचारकों को भेजेगी, है ना? और क्या करेगी? वह मसीह के लिए विश्व को जीत लेगी, जैसे ये जीत रहा है मुकुट धारण, है ना? कैसे जीतेगी? पैसा दो। कैसे प्रचारकों को भेजेगी? पैसा दो। मेरे अभागे अंधे मित्रों, मैं आपको कुछ बताता हूं, संसार को धन से नहीं जीता जाता। आप मेरे साथ हैं भाई? और मुझे मालूम है आपका ध्यान सीधा कहीं और चला गया है, अभी वापस आओ यही। तुम्हारा ध्यान कहाँ गया? प्लाटो पर लौट आओ इधर ही। है मैं कहीं नहीं ले जा रहा हूं, मैं तो इसे पढ़ा रहा हूं जो नबी ने कहा है। कोई गुल्लक उल्लक पे ध्यान नहीं देगी। अगर कोई पादरी ऐसा करता है अभागा और अंधा है। मैंने नहीं कहा यार, ये मैं वो पढ़ता हूँ जो मेरे ऊपर से, मैं इस बात से हाथ धोता हूँ। तुम लोग का दिमाग कहीं और चला गया, मुझे पता है कहाँ गया। उसने ये कोड नहीं पढ़े तो इसमें मेरी गलती नहीं। कलेसिया को पैसा दो, तुम मुझे देते ही क्या हो, है ना? मेरे अभागे अंधे मित्रों, में आपको बताता हूं संसार को धन से नहीं जीता जाता, वरन यीशु मसीह के लहू के द्वारा जीता जाता है। उन साहसिक लोगों को परमेश्वर को दीजिए। किसको दीजिए? धन दीजिए। अबे साहसिक लोगों को, कहां गए वो साहसिक? अरे कहां गया मेरा वो एक 11 बजे तक मैसेज पढ़ता था जो शादी के बाद पढ़ना ही भूल गया? कहां है? फिर से साहस भरो अपने अंदर। बीबी से प्रेम करो, अच्छी बात है, लेकिन बीबी से पहले खुदा से प्रेम करो। जिनने बीबी दी, बीबी तब है जब परमेश्वर है ना? बच्चों से प्रेम करो, मैंने कब मना करा, लेकिन पहले खुदा से करो। इससे ज्यादा प्रेम वो आपका सृष्टि करता है भाई, है? उससे अगर प्रेम करते हो तो आपकी बीबी सुरक्षित, आपका पैसा सुरक्षित, आपकी जॉब सुरक्षित, सब कुछ सुरक्षित। आमीन। उसे आप बाहर फेंक दो और सबसे प्रेम कर लो, मैं सारे जगत को प्राप्त कर लूं और खुदा खो दूं, क्या फायदा? बेकार की बात, ये तो मूर्खता है मेरी। उन साहसिक लोगों को परमेश्वर को दीजिए जो चाहे जिए या मरे, परमेश्वर के वचन पर स्थिर और अडिग बने रहे। वे ही संसार को मसीह के पास जीत सकते हैं। आमीन। कौन जीत सकते हैं? वो साहसिक पुरुष जो पैसे की चिंता नहीं करता, वो साहसिक पुरुष जो जिए या मरे। आपने स्टेप में हजारों बार जीने और मरने के लिए देखा, एक दिन आएगा ऐसी घड़ी देखेंगे। आमीन आमीन। साहसी तो उसे होना चाहिए। आमीन। ऐसा नहीं कोरोना आ गया, बीबी तू वहां पर मुंह बंद करके बैठ जा, बेटे तू वहां बैठ जा, सोशल डिस्टेंसिंग। बीवी पति और बीवी मिलने में दिक्कत। और कोरोना में मैं अपने बच्चे बैठा के गाड़ी पे भाई के घर मीटिंग करने आता था, पूरे कोरोना मीटिंग की हमने। बात भाई है, बहाने बना के जाते थे पुलिस से, इसलिए जा रहे हैं इसलिए जा रहे हैं। भाई विशाल पीछे बैठे, हम लोग हमेशा उस मीटिंग में हिस्सा लेते थे। वहां नहीं होती थी, ग्रीन पार्क होती थी मेरे घर वहां पर जहां मैं रह रहा था, वहां दीदी घर, तो वहां पर सब आते थे पूरे कोरोना मीटिंग की। अबे जब मैंने कोड पढ़ लिया, डॉक्टर जोन्स कुछ नहीं कर पाएगा, लोग नीचे चले जाएंगे, वो कपड़ा कुछ नहीं कर पाएगा जो मुंह पे रखा है, हाथों पे आप सैनिटाइजर लगा ले, कुछ नहीं। अबे जब कुछ कर ही नहीं पाएगा तो क्या पगला रहे हैं हम यहाँ ऐसे पीछे भागे हैं?
नबी ने कहा था केवल एक ही चीज आपको बचाए, यीशु मसीह का लहू बचाया, एक भी नहीं गया यहां से, क्योंकि तुम्हारा विश्वास इजरायलियों से बड़ा है। ऐसा विश्वास तो मैंने इजराइल में नहीं पाया, उन्होंने सोचा होगा। आप आ रहे थे, आपके बच्चे थे, आप इस बीमारी को लेकर घर लौट सकते थे, लोग मर रहे थे, गिर रहे थे, आमीन। क्या हो रहा था? प्राकृतिक उतल पुतल, तुरई फूकी जा रही थी, और तुरई के समय आमीन मोहरे आपके साथ थी। ये राजनीतिक था, आमीन, ओ सॉरी धार्मिक था, आमीन। अब तो समझने लगे हो आप मैं क्या कहना चाहता हूं, आप समझ लिया करो, मैं अगर थोड़ा गलत हो जाऊं। जी हाँ, केवल एक ही ऐसे जो विश्व को जीत सकते हैं, और ये वे जिनके नाम जगत की उत्पत्ति से पहले मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे, केवल वे ही परमेश्वर का वचन सुनेंगे। कौन? केवल वे ही जिनके नाम है सुनेंगे। धन का इससे कोई लेना देना नहीं है, वह तो उनके नामधारी कलेशों के रीति रिवाजों में और अंधी के अंदर आ गया है, आमीन। इसका धन से कोई लेना देना अब नहीं है भाई बहनों, ठीक। 82 83 भी लेनी है, हाँ ले लिया, आमीन। 84 भी लेना है, ठीक है। आइए देखें, वे शिक्षा प्राप्त विद्वान है, वे तेज तर्रार होगा, वे बच्चों को इर्द गिर्द होंगे, वे तेज तर्रार पीएचडी एलडी और पता नहीं क्या क्या है वो ऐसे जेड तक होंगे, वे सभी अति प्रवीण बुद्धि वाले होंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि वे सभी शैतान के प्रबंध के पीछे चलते हैं। कोई भी विचारशील दूरता जो बाइबल के विरुद्ध है, वे शैतान की ओर से, ठीक है। वे उसके द्वारा हब्बा को बहकाता था। हब्बा ने कहा, ओ ये लिखा है, परमेश्वर ने हमारे लिए कहा कि वे ऐसा नहीं करेगा। ओ शैतान ने कहा, परंतु ठहरो, परमेश्वर निश्चय ही ऐसा नहीं करेगा, परंतु मैं तुम्हारी आंखें खोल दूंगा, मैं तुम्हें कुछ ज्ञान दे दूंगा। हब्बा को ये मिल गया था, आमीन। हम उसकी अभिलाषा कर रहे हैं, हमें ये मिल गया है, इस राष्ट्र को ये मिल गया है, ध्यान रहे, संपूर्ण जगत को ये मिल गया है। संपूर्ण जगत जो धार्मिक है इसे प्राप्त कर रहा है, वह जय प्राप्त कर रहा है। वह दानियल के लोगों के साथ एक वाचा बांधेगा। वाचा अन्य जाति दानियल के लोगों के बीच, यहूदियों के ठहराए हुए सत्ता के बीच अंतिम समय में बांधी जाएगी। हम इसे देख चुके हैं, यहां तक कि हम इसका श्याम पट पर चित्रण कर चुके हैं और अध्ययन कर चुके हैं। पूर्ण रूप से देखते कि यह कहां पर है। शैतान का, परमेश्वर का धन्यवाद हो, वह संस्थागत प्रबंध शैतान का है, वह उसी के, वास्तव में शैतान का ही यह मूल धर्म है, और इस पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होने देता है। अब देखिए, वे लोग नहीं, वहां के लोग ऐसे नहीं है, उनमें से प्रत्येक तो मसीह के लोग हैं, परंतु वे जानते हैं। और जब हम अगली बार यहाँ आएंगे तब उन तुरैयों के फूके जाने का अध्ययन करेंगे। मैं उन तुरैयों के फूके जाने के विषय में बताऊंगा। स्मरण रहे, जब वह दूत आए, जब अंतिम दूत आया, वह तीसरा दूत आया, और उसने कहा मेरे लोगों को उसमें से बाहर निकाला, हे मेरे लोगों उसमें से बाहर निकालाओ। जब वह दूत उड़ता हुआ एक संदेश के साथ आता है, अर्थात अंतिम दूत का संदेश आता है और अंतिम मोहर खुलती है। अंतिम दूत का संदेश आता है, अंतिम मोहर का मतलब सातवीं मोहर, और अंतिम दूत का मतलब सातवां दूत। तो अगर सातवां दूत मोहर खोलता है तो मोहरे और तुरैया एक ही वक्त खुलती हैं, पढ़ चुके हम पहले ही। तो फिर तुरई भी फूकी जा रही है, बिल्कुल। तब सातवीं तुरई फूकती है, तब राज्य मसीह का हो जाता है, और मसीह का राज्य उसके कलीसिया है। मसीह का राज्य दुनिया भी नहीं है, बिल्कुल सही है। आप उसके हाथ में, अब हाँ, आमीन। अंतिम तुरई के लिए संदेश आता है, वह सभी कुछ एक समय पर होता है, वह सभी कुछ एक समय पर होता है, आमीन। जी हाँ श्रीमान, वह सब कुछ उल्टा पुल्टा करके अनंतता में जाने वाले हैं। सब कुछ उल्टा पुल्टा करके, सब कुछ। पश्चिमी तट पर न्याय आ गया है। बॉलीवुड, नबी ने बोला था, हॉलीवुड है ना, वो लॉस एंजल में है हॉलीवुड। तू तराजू में तोला गया, और तू जो स्वरदूतों के नाम से आता है, लॉस एंजल्स मतलब स्वरदूत, लॉस का मतलब गिराए हुए है, नीचे के हुए दूत। यीशु मसीह की एक भविष्यवाणी याद रखिए, जब उसने कहा था, हे कफरनहूम, आमीन। असल में हिब्रू वर्ड कफरनहूम का मतलब ही इंग्लिश में लॉस एंजल्स होता है, आमीन। हे कफरनहूम जो स्वरदूतों के नाम से आता है, बोला था उसने। और ये पता है आपको कहां है? समुद्र के तट पे है लॉस एंजल्स, और कफरनहूम भी समुद्र के तट पे था। आपको अगर इतिहास पता है तो लौदीकिया कलीसिया के ये लगभग मुहाने पर ही था। अबे यार, ये तो लौदीकिया कलीसिया काली तो है,
है। वो कलिसिया काल के मोहल्ले पहले 40 किलोमीटर के दायरे में ये था, इसकी दूरी पर लौदीकिया का जो नगर है उस साइड से। और ये जो कफरनहूम था, आमीन, इसमें बड़े वही पाप हो रहे थे हॉलीवुड वाले, फैशन वैशन ये सब कफरनहूम में हो रहे थे। आमीन। हे कफरनहूम, तू जो स्वर्गदूतों के नाम से आता है तो पृथ्वी की तह तक जाएगा, नीचे जाएगा। आमीन। और ये डूब गया था, आपको पता है, बड़ी बुरी तरह था, भूकंप आया था, इसको तोड़ दिया था। आमीन। ओ, और नबी ने कहा था ऐसे ही लॉस एंजल्स है तेरी दशा से, यीशु मसीह ने यह भी कहा तेरी दशा से सदोम की दशा, और सदोम में क्या हुआ था, आग आई थी। तो फिर लॉस एंजल्स में क्या आना चाहिए, तबाह। सर्च करो, तबाह हो गया, आग बुझ नहीं रही, उनके पास उपाय नहीं है कुछ बुझा ले, क्योंकि ये आग उनकी नहीं है जो बुझ जाए, ये तो तुरई है। सातवें दूत की शब्द देते ही नबी ने कहा था, अभी पढ़कर बताऊंगा अमेरिका क्लिक की भविष्यवाणी। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। वो 12 बज गया यार, टाइम हो रहा है। क्या मैं दूसरा संदेश ले लूं इसके बाद, अगली बार कर ले इसे, हैं? अच्छा हाथ खड़े करो, अभी सुनोगे? हाथ हो के नहीं, इसका मतलब रोक दो, है? चलो बताता हूं। देखें, उतल पुतल करके हम अनंतता में जा रहे हैं। मैं जल्दी करता हूं भाई बहनों, है? प्रेज द लॉर्ड। 85, मैं फटाफट पेल रहा हूं। पश्चिमी तट पर न्याय पहुंचा है, उलट पुलट शुरू। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हाँ लीजिए, जल्दी 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 जल्दी, जल्दी तो निकलता, जितनी जल्दी करो उतनी देर होती है। 329, बहुत जल्दी करूंगा भाई, 5 मिनट दीजिए, मेन कोर्स पढ़ रहा हूं। आमीन। हालेलुया। कोड 45। शैतान एक दूर व्यक्ति है। जब शैतान इस बात को आगे बढ़ते हुए देखता तो उसके आगे बढ़ने से पहले उसे बिगाड़ने हेतु अपना सब कुछ लगा देता है जो वह लगा सकता है। क्या आप जानते हैं कि अंत के दिनों में झूठे मसीह उठ खड़े होंगे, और ऐसा तुरंत उसके बाद होना चाहिए। ऐसा उसके कौन सा, सातवें दूत की तुरई के तुरंत बाद होना चाहिए, होना चाहिए। क्या ऐसा नहीं हुआ? ढेरों प्रेरणाएं आई, हमें तुरंत इसके बाद होना चाहिए। ऐसा इस महान संदेश के तुरंत बाद होना चाहिए। इस महान संदेश के तुरंत बाद गलत प्रेरणाएं आनी चाहिए, और वो आई। आमीन। होना चाहिए, जिसे वह भाई बोलेगा जो वास्तव में एलिया की आत्मा से अभिषेक होकर आएगा। मलाकी 4:5 पूरा हो जाएगा। एक व्यक्ति एलिया की आत्मा में अंतिम दिनों में लौट आएगा फिर से, और इस संदेश को प्रचार करेगा, और वही मसीह प्रकाश वाक्य 10:7 का दूत होगा जो पिछली बार देखा था हमने। ये दोनों एक ही है। और वो जब तुरई फूकेगा तो परमेश्वर का गुप्त मन होगा जो बाइबल के अंदर खुलने शुरू हो जाएंगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। समझे आप? वे उसे पहचानने में गलती कर जाएंगे। 65 तक था, वे उसे पहचानने में गलती कर जाएंगे। इसमें से कुछ सोचेंगे वे मसीहा है, परंतु वे कड़े शब्द से कहेगा ना, क्योंकि मसीहा और पवित्र आत्मा एक ही व्यक्ति थे, रूप भिन्न थे। दूसरे शब्दों में वो क्या कहेंगे? आमीन। वे मसीहा है, पर वे कड़े शब्दों में कहेगा ना, क्योंकि उसे तो यूहन्ना की भांति होना है। आमीन। कि उसका जूते का बंद भी मैं खोलने के योग्य नहीं हूं, नबी ने ये बताया। मैं जल्दी कर रहा हूं मैं आपके लिए। 83। अब यह ऐसे स्थान पर आता है जहां पे विश्वव्यापी कलीसिया बनाने जा रहे हैं, वह धार्मिक अधिकार लेने जा रहा है। मेरे भाइयों, क्या आप इसे दृष्टिगोचर देख रहे हैं? यह देश प्रकाश वाक्य 13 में दृष्टिगोचर होता है। अमेरिका प्रकाश वाक्य 13 में है दृष्टिगोचर होता है। उसमें वह पशु एक मेमने की तरह बाहर निकलता है। उसके 2 सिंग है जो उसकी धार्मिक और राजनीतिक ताकतों को दिखाते हैं। आमीन। परंतु इसे उन कामों को किया जो इससे पहले पशु ने नहीं किए थे। आमीन। जिस प्रकार से इजराइल को चुना गया था, उसी प्रकार से परमेश्वर ने अमेरिका को चुना। इजराइल इस देश में आता, इससे पहले 7 जातियां वहां राज्य कर रही थी, उनको हटाकर इजराइल उस पर कब्जा करता है। आमीन। समझ रहे ना आप? ऐसे ही अमेरिका, इससे पहले वहां पता है स्पेन के लोग वहां आते हैं अमेरिका। उससे पहले वहां रेड इंडियंस रहा करते थे, उन सबको सफा करके स्पेन के लोगों ने उस पर कब्जा किया था, 13 कॉलोनियां बनाई थी। और 13वें अध्याय में ये पाया जाता है, इसके राष्ट्र के झंडे में 13 लाइनें 13 सितारे हैं, और ये प्रकाश वाक्य 13 में उतर के आता है। हमें इसके 2 सिंह राजनीतिक हैं। हमें याद रखिएगा, इजराइल के अंदर में एक है यहूदा ग्रुप, एक है इजराइल ग्रुप, जो रहुबियाम के समय में अलग अलग हो गए थे, और ये आज तक मेल नहीं खाते। ऐसे ही अमेरिका के अंदर में 2 पार्टियां, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन, ये 2 सिंह है। सेम समझ में आ रहा ना? हाँ, राजनीतिक है, क्योंकि मोहरों का खुलना और तुरहियों का फूका जाना राजनीतिक और धार्मिक उथल पुथल है। उसके 2 सिंह हैं, ध्यान दिए, पशु ने किए।
यह बड़ी विचित्र बात है कि अमेरिका का अंक 13 है, यह स्त्री का अंक है। यह बड़ी विचित्र बात है। यह प्रकाश वाक्य 13वें अध्याय में दृष्टिगोचर होता है। हमने शुरुआती झंडे में 13 पट्टियों और 13 सितारे की बात की थी। हमारे झंडे में 13 पट्टियों और 13 सितारे हैं। यहाँ पर ऊपर से नीचे तक सभी कुछ 13 13 13 13 13 है। आमीन। ये स्त्री 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 है। अंत में यह समाप्त हो जाएगा। अमेरिका अंत में यह समाप्त हो जाएगा। मैंने ये भाभी बताई थी कि एक स्त्री इसको सत्ता की बागडोर में संभाल लेगी, एक औरत इस पर राष्ट्रपति शासन लेकर आ जाएगी, और वो इतनी क्रूर होगी, ऊपर से बहुत सुंदर होगी, और थर्ड वर्ल्ड वॉर को जन्म दे देगी। आमीन। और रशिया के अंदर एक बम होगा। आमीन। स्पुतनिक। रशिया उस बम को एक तो मारेगा वैकेटन सिटी पर, एक मारेगा अमेरिका पर। यह खुदा ने कहा है। नबी के द्वारा भविष्यवाणियां फेल नहीं होती। आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप जान जाएंगे। उत्तर के राजा की ओर ध्यान दो, और उत्तर का राजा रशिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप पूर्वी राजा हैं। आप कौन है? पूर्वी राजा। पूर्वी राजाओं के लिए, व्यापारों के लिए रास्ते को खोलेगा। दानियल के समय में आपने पढ़ा होगा कि वो पूर्वी राजा है, चाइना, पाकिस्तान, भारत, एशिया माइनर के लोग। चलिए मैं यही रोकता हूं, आगे बढ़ते हैं। खत्म हो जाएगा। स्मरण कीजिए, मैंने 30 वर्ष पूर्व कहा था, जिन 7 बातों की मैंने भाभी बताई थी, उनमें से 5 पूरी हो गई। उनमें से सत्ता में लाने हेतु उसके पास एक मनुष्य है। आप अपनी राजनीति के जरिए, मतदान के द्वारा उसे चुनते हैं, सही बात है, बहुत कुछ कहने के लिए, परंतु आप इन बातों को मुश्किल से समझ पा रहे हैं। आमीन। ध्यान दीजिए, क्या कभी ये अनुभव करते हैं कि शैतान संसार के समस्त राजनीतिक ताकतों को नियंत्रण कर रहा है? शैतान ही है जो सारी बातों को नियंत्रित कर रहा है। आमीन। मंडली कहती है आमीन। उसने ऐसा कहा है। आप मती के 4 अध्याय का 8वां पद पढ़कर देख लीजिए, वहां पर ऐसा कहा है, संसार के सभी राज्य उसके हैं। वह स्मरण रखिएगा, यही कारण है कि वे लड़ते और युद्ध करते हैं, मार काट करते हैं, क्योंकि संसार के सारे राज्य अभी उसके हैं। लेकिन जब 7वां तुरही फूकेगा, तब राज्य मसीह का, आत्मिक राज्य मसीह का हो गया। उसी के साथ जगत का राज्य भी मसीह का, क्योंकि जैसी किताब खुलती है उसमें जितनी प्रॉपर्टी है वो आदम को वापस करी जाएगी, दूसरे आदम के द्वारा। याद रखिएगा, आपके खून का रिश्तेदारी आपकी प्रॉपर्टी को छुड़ा सकता है, निकट कुटुंबी आपकी प्रॉपर्टी को छुड़ाएगा। अगर मैंने अपनी घड़ी गिरवी रख दी है और मैं उसे नहीं छुड़ा पाता, तो मेरा भाई छुड़ा सकता है, जो मेरे खून से है, या मेरे चाचा का बेटा, या मेरे ताऊ का बेटा उस जमीन के टुकड़े को छुड़ा लेगा जो मैंने गिरवी डाला है, और मैं नहीं हूं तो। समझ में? आदम चला गया था गिरवी डाल करके, सब कुछ शैतान के हाथ में था, तो आदम का ही कोई रिश्तेदार आना चाहिए। बिल्कुल। और आदम का उस समय रिश्तेदार परमेश्वर यहोवा था। पढ़ना चाहेंगे लूका की दूसरे पद में पढ़ लीजिए। और वह शेत का, वह अनोश का, और वह परमेश्वर का, और वह आदम का, और वह परमेश्वर का। आमीन। तो परमेश्वर ही मनुष्य बन के धरती पर आया था। सो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर, वचन ही देहधारी, देह प्राणधारी नहीं, देहधारी हुआ, शरीरधारी हुआ। वचन यानी यहोवा जो वचन था, जो परमेश्वर था, वो शरीरधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया ताकि हमें छुड़ा ले। खुदा खुद मनुष्य बना। बस ये है ठेठर, लोगों की समझ में आता नहीं है, क्योंकि भैया हो गई नहीं। शब्दों को क्षमा करें, परमेश्वर की योजना ऐसे ही थी कि वो मनुष्य बनकर आए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। समझे आप? परंतु जब 7 महीने तुरही फूकी तो राज्य मसीह का हो गया, हाथ में आ जाता है। संदेश ना समझना मौत है भाई बहनों। आमीन। मैं सारे कोट छोड़ दे रहा हूं, बाद में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप तो चर्च आते ही हो। बस ये लास्ट 3 कोट पढ़ के फिर पीते हैं चाय थोड़ी देर में, ठीक है ना? लेकिन रैप्चर का होना अति गोपनीय है। स्वर्ग पर उठाया जाना अति अगर ये अति गोपनीय है तो भाई बहनों आप लोग कर क्या रहे हो? फिर से लीजिए। क्यों ऐसा नहीं था? मेरा अनुमान है कि उस समय यहूदी जाति में 1/3 भी ऐसे नहीं थे जो जानते थे कि पृथ्वी पर यीशु मसीह आ चुका है। कोई नहीं जानता था जब वो आ गया था। वो उसी के बारे में बाइबल पढ़ रहे थे, तब भी नहीं जानते थे वो हमारे बीच में जो चल रहा है यही है। वो हो सकता है उन्होंने कहीं पर कोई धर्म बात सुनी हो, लेकिन उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे बस ऐसे ही करते रहे। वे अपनों के यहाँ आया, उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। देखिए, इसी पर विश्वास करो। यहाँ तक कि देखिए, ऐसा नहीं कहा गया कि बड़ी गोपनीयता के साथ आएगा। देखिए, रैप्चर का होना अति गोपनीय है। रैप्चर का होना गोपनीय नहीं, अति गोपनीय है। मेरे ख्याल से बाइबल में आपने पढ़ा केवल एक ही चीज है जो अति गोपनीय है। वो क्या है? 7 गर्जन जो लिखे भी नहीं है, वो अति गोपनीय है। तो क्या रैप्चर और 7 गर्जन एक ही बात है? मेरे ख्याल से तो क्योंकि 7 गर्जन उठाए जाने वाला विश्वास देते हैं। आमीन।
इसलिए यदि उसका तब आना इतना गोपनीय था तो रैप्चर से लोग कितने अधिक अनभिज्ञ रह जाएंगे, लोग कितने अनभिज्ञ रह जाएंगे, लोग इसे समझ नहीं पाएंगे। वे सीधे सीधे ये तो कहेंगे, अच्छा मैं सोचता हूं हमारा रैप्चर तो होना था, इस सब चीजों का न्याय तो होना था, पृथ्वी पर तो न्याय पड़ना था, ये सोचते रह जाएंगे। परंतु वह तो हो चुका। बिल्कुल। जैसे पहले तो ये ना आना था, मनुष्य का पुत्र आए, मसीहा आए, पहले एलिया का आना अवश्य है। यीशु मसीह बोला वो तो आ गया, तुमने नहीं जाना, रैप्चर तो हो गया, तुमने नहीं जाना। क्या करना है आपको? रातें सोने के लिए नहीं है आपकी। और वे रात रात पढ़ के बता दूं, यजकेल 9 पढ़ना घर जाके, रात भर उठकर रोते हैं उस नगर में होने वाले पाप के लिए, उस पर जाकर छाप कर दे। छाप उन पे लगेगी जो इस भाई के लिए, उस बहन के लिए रोता है कि प्रभु उसका प्राण नहीं बचा, बचा ले उसे। अब बाइबल ने वह एक बात कही है, भक्ति जन यानी धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आप प्रार्थना ही नहीं करते, रजाई अंगीठी लगा ले, क्योंकि इसी में जलेगा, है ना, वो बड़ी अंगीठी होगी, है ना। भाई बहनों, ये आपके सोने का टाइम नहीं है। चिन्ह प्रकट हो गए, तुरैया प्रकट हो गई, मोहरें प्रकट हो गई, हैं, और आप अनभिज्ञ हैं। रैप्चर अनभिज्ञों के लिए नहीं है। अगर आप जान गए हैं कि तैयारी करनी है, कल सुबह 7 बजे ट्रेन है, अरे होगी ट्रेन, और 7 बजे आप सो के उठ रहे हैं, तो ट्रेन तो टाइम पे आ जाएगी, आप दिल्ली नहीं पहुंच पाओगे। समझ रहे हैं? और रैप्चर एक बार हुआ तो फाइनल हुआ, इसकी कोई नकल नहीं है। आमीन। अनभिज्ञ रह जाएंगे, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए इन कोट्स को पीछे करके 2-4 कोट्स पढ़ दे रहा हूं बस आपको। जगत पीड़ा में है, आमीन। जगत काय में है? पीड़ा में आ गया है। क्यों आ गया है भाई पीड़ा में? देखिए मैंने बहुत कुछ छोड़ दिया आपके चक्कर में, वो इसलिए, अरे यार बहुत बोलता है, नहीं जाएंगे अगले संडे। आपको पता है जिस दिन संदेश था वो पत्थर को देखने वाला, चर्च में कितने लोग थे पता है? कौन कौन याद? और तुम उस पत्थर को देखते रहना, कितने लोग रह गए थे? केवल उतने ही लोग उस पत्थर के संदेश में यहाँ थे। चर्च खाली हो गया था। हो ही नहीं सकता, संदेश तो मैनिफेस्ट होता है यहाँ, प्रैक्टिकल में आता है यहाँ, पता है आपको? हाँ, बहुत ही विशेष कलीसिया है ये, और विशेष मन चाहिए बहुत। हाँ, शायद आप ना देख पा रहे हो, लेकिन दूत हर जगह है यहाँ मौजूद। वो होंगे नहीं, मैं प्रचार ही नहीं कर सकता, उन्हें यहाँ होना ही होगा, क्योंकि इस दूत को प्रचार करने यहाँ आना ही होता है। 7वें दूत की आवाज ही 7वें दूत की संदेश को ला सकती है, और किसी की नहीं। रॉबिन्सन तो यहाँ सीन पे भी ना। ठीक है भाई बहनों, देखें 70 कोट 52। परमेश्वर दया कर, जगत प्रकृति संपूर्ण जगत जच्चा किसी पीड़ा में, और अगर ऐसा हो रहा है प्रकृति उथल पुथल, यही तो रही है पीड़ा में। यशाने का जगत पीड़ा सहन कर रहा है, पृथ्वी जच्चा किसी पीड़ा, जच्चा कहते हैं जो जन्म देने वाली औरत होती है उसको, जच्चा किसी पीड़ा में तड़प रही है। मामला क्या है? वह जानते हैं सहस्त्राब्दी हेतु नई पृथ्वी को जन्म देने तू पीड़ा सह रही है। आमीन। वह उन लोगों के हेतु जो पाप नहीं करेंगे और इसे दूषित नहीं करेंगे, नई पृथ्वी को जन्म देते हेतु पीड़ा को सह रही है। सच बात है, वह पीड़ा में पड़ी तड़प रही है। यही कारण है मसीह के लिए दुल्हन को उत्पन्न करने की जच्चा किसी पीड़ा उठा रहे हैं। यही सॉरी मैंने गलत पढ़ दिया है। यही कारण है हम, नबी कह रहा है हम मसीह के लिए दुल्हन को उत्पन्न करने को जच्चा किसी पीड़ा उठा रहे हैं। क्या यही पौलुस ने नहीं कहा था? वो अपने युग के लिए जच्चा किसी पीड़ा में था, ये इस युग के लिए जच्चा किसी पीड़ा में। अगर ये जच्चा किसी पीड़ा में नहीं होता, आप में से कोई यहां ना बैठा, क्योंकि इस संदेश ने आपको जन्म दिया। आमीन। आप कौन है? इस युग की मोहर, क्योंकि मोहर तो राजनीतिक है, धार्मिक है, और जच्चा किसी पीड़ा तुरई है, और दोनों एक ही समय पर है। इससे ज्यादा क्या समझेंगे आप? हमें पीड़ा सहन कर रही है, ओ हर एक वस्तु करा रही है और तड़प रही है, कुछ घटित होने को है। कुछ तो घटित क्या होगा? अगर दुल्हन आ जाती है तो क्या होता है? रैप्चर होता है, यही घटित होने को है। बाकी सब तो खुल चुका, हो चुका। आमीन। क्या 53 भी है प्रभु? हाँ,
और इस छठी मोहर और इस छठी विपत्ति से इसे छुटकारा मिलता है। भाई भूडोल इसे विघटित कर दें, विघटित करने का मतलब तोड़ देंगे। भाई भूडोल इसे विघटित, पृथ्वी को विघटित कर देंगे, सितारे हिलाए जाएंगे, ज्वालामुखी आएंगे, पृथ्वी को अपने आप में टुकड़े कर देंगे, पृथ्वी के केंद्र से नवीन लावा बाहर निकलेगा। ये क्या हो रहा है? जच्चा की सी पीड़ा पृथ्वी भी उठा रही है, दूत भी उठा रहा है। दूत मोहरों के लिए उठा रहा है, पृथ्वी तुरई के लिए उठा रही है। समझते जा रहे हैं? बस। अरे भाई खुदा का धन्यवाद हो मेरे भाई बहनों कि भाई साहब आप समझ पाए हैं। हाँ, रैप्चर का क्लियर मैटर समझ में आ रहा आपकी। उन्होंने क्यों पश्चाताप नहीं किया था? वे पश्चाताप कर ही नहीं सकते थे, तब तक बहुत देर हो गई थी। अतः वे उन दंड को जानते थे, उन्होंने इसे सुना था, वे इस प्रकार की सभाओं में बैठे थे, वे इसके विषय में जानते थे। जो व्यक्ति यहाँ बैठ करके इस मंच को सुन चुका है उसके लिए नया होना अनहोना है, अनहोना, क्योंकि उसने प्रत्यक्ष में परमेश्वर के लहू पर तुक उठा दिया। अगर वो किसी भी तरीके से यहाँ, पहले तो यहाँ आओ मत भैया, पहले बता रहा हूं, क्योंकि आप इसे सुनकर अगर इसे पीठ दिखा गए, इसका मतलब आपने साबित कर दिया ये मंच गंदा था और जहां आप जा रहे हैं वही सिद्ध था, और आपने परमेश्वर के लहू को जो कि ये संदेश पर रौंद दिया। अरे आत्मिक है ही नहीं, आप बाइबल जानते नहीं, इसलिए ऐसी हरकतें हैं। और आपने उस बंदे का अगर समर्थन कर लिया, क्योंकि वो नरक की संतान था, अगर आपने उस बंदे की समर्थन कर लिया, आप दोषी ठहरे और आप रैप्चर से बाहर। ये बड़ा गोपनीय है और बहुत ही दयनीय भी है। ये संदेश ब्लेड की धार है। बिल्कुल आमीन। जब तक आपको पता चलेगा उंगली कट चुकी है और टप 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 खून जारी है, संदेश और संदेश बाकी, यही तो आदर था जो मुझे प्रचार करना था। क्या आप उसके खिलाफ आ ही नहीं सकते? उसके आने का मतलब खुदा ने उस व्यक्ति को खड़ा किया है, आपने उस व्यक्ति के संदेश पर उंगली। यहाँ आप लोग आपस में लड़ते हो, ये वो लड़ाई नहीं है। मैं तो इसके लिए नहीं आऊंगा मार्टिन भाई, अबे मार्टिन भाई ने लहू आया तुम्हारे लिए यार, ये क्रूस पे चढ़े थे, इसलिए इनका नाम लेता हूँ, बुरा नहीं मानते हैं ये। हाँ, बता रहे हैं आप, में सही बात है ना भाई। ये कोड़ियों को चंगा कर रहे थे भाई, बीमारों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, बस चंगा यीशु मसीह करता है, ये नहीं कभी मत सोचना। बहुत सारे इनकी प्रार्थनाओं के द्वारा चंगे होते हैं लोग, मुझे मालूम है, क्योंकि गिफ्ट है भैया उनके पास हीलिंग का, वो करते हैं। लेकिन ये चंगा नहीं कर रहे हैं, ये गिफ्ट है खाली इनका। चंगा यीशु मसीह करता है ना। हाँ, आपको जो भी गिफ्ट दिया है वो परमेश्वर का गिफ्ट है भाई। अब मैंने परमेश्वर अपनी दीवार डालेगा, हाँ, अब वो बर्तन है आप जिसमें परमेश्वर यूज कर रहा है। आप ये प्रचारक ये आपको स्वर्ग ले जाएगा, मैं ये नहीं ले जाएगा, ये खुद नहीं जा रहा, ये तुम्हें कहां से ले जाएगा? है मैन, ये तो परमेश्वर है जो आपको रैप्चर ले जा रहा है। ये तो खुदा का एक साधन है बस आपको बताने का, ये कुछ नहीं है भाई। ये पियक्कड़ से बदतर है, नबी ने बताया, एक प्रचारक कल गिरे हुए पियक्कड़ से बदतर है। अगर खुदा का अनुग्रह ना हो तो कोई प्रचारक नहीं। हम कौन होते हैं यार? गंदी नाली में पड़े हुए कीड़े मकोड़े। खुदा का अनुग्रह हो गया तो मंच पे आ गए। सच बात है। अब कहाँ की शकल और ना सूरत हम लोग की। अरे बड़े बड़े दुनिया के लोगों को छोड़कर उस राजा ने, है, उस बेचारी काम धो पे जो बर्तन धोने आई थी वहां तक पहुंच गया यार। स्कर्ट तक फटा हुआ था, दुपट्टा तक फटा हुआ था वो गरीब का, है, कुछ बर्तन धो रही थी, चलो सफाई कर ले। राजा की नियत आ गई भाई, नहीं करते भाई इन्हें पढ़ी लिखियों से शादी, मैं आऊंगा तुमसे शादी करूंगा। ये अनुग्रह हो गया बस भैया, दुनिया पे ना हो करके आप पर हो गया, बड़ी बड़ी हस्तियों पे ना हो करके आप जैसों पर हो गए। अरे जो थे ही नहीं उनको चुन लिया उसने। सच बात है मैं। कितना आपको खुदा का धन्यवाद है। धन्य वे हैं जो मेल करवाने वाले, परमेश्वर के बेटे। ऐसे लोगों को चर्च उठा के लेके आओ, वरना तुमसे हमारा रिश्ता नहीं, साफ बोलो। अरे तुम सोचो यार, मैं अपने भाइयों से ऐसे बोल देता हूँ, या मैं उनसे प्रेम नहीं करता, ये तुम ही लोग करते होगे अपने भाइयों से प्रेम, अपनी बहनों से प्रेम। यार हमारे भाई को बोल दिया, हमारी माँ को बोल दिया, हमारे बाप को बोल दिया। अबे मैंने कैसे अपने बाप को उड़ाया तुम्हें पता है, लेकिन संदेश में लाया मैं उन्हें। वे इस दुनिया से संदेश में होकर गए, मैं मिलूंगा उनसे वहां। अबे अगर हम किसी चीज को लड़ रहे हैं तो उनके प्राण बचाने के लिए लड़ते हैं, हैं? तुम्हारा प्रेम उन्हें मरवा देगा, खुदा का प्रेम जिंदा रखेगा, मालूम है? हाँ, और कभी कभी ये प्रेम ताड़ना भी होता है, पता है आपको? कभी कभी वो है, देखो वो यहाँ लेटा था, अभी शोर मचा रहा था, हैं? उठा के ले गई, जाने कैसे दे आई बाहर। क्यों? ये ताड़ना थी, माँ से जुदाई। अब ऐसा नहीं इतनी देर उसकी गोदी में नहीं, अब वो माँ ही नहीं रही। अरे यार हटा ऐसे लड़के से यार, रोता रोता है। वो अभी भी माँ है, थोड़ी देर बाद जाएगी फिर चुपका लेगी। तो मैं किसी माँ के नहीं, मसीह के लिए कह रहा हूँ। जब वो आपसे चर्च में थोड़ा सा ये करवाता है इसलिए ताकि आप सुधर उधर के आ जाओ। आप सुधारोगे नहीं सुधरेगा, वो जब डंडा मारता तब सुधरता है। आमीन। और जब आप बढ़ावा दे देंगे, आमीन,
जो भी प्राचीन है आपसे संदेश में, आप उसका आदर करें, क्योंकि वो इस संदेश के लिए लड़ाई लड़ रहा है। कोई भी हो, भाई आलोक है, हो सकता है कोई आप ऐसी वीक पॉइंट जानते हो उनका, या हो सकता है भाई रॉबिन्सन का आप जानते हो, लेकिन संदेश में आप इनका आदर करें, क्योंकि ये आपके अगुए हैं। यदि ऐसी कोई बात होती है तो आप इन लोगों को तुरंत फोन करके इनसे बात करें, किसी जगह ना फैलाएं। जो उसमें आ गए, फोन पर कर दिया, उसके खिलाफ आप आ गए, पीछे से कोई और भी बोला, तीसरा भी बोला, आप जानते हैं जितने लाइन में तो सबको लाइन अप कर दिया खुदा ने। आपको पता जितने जुआ खेल रहे थे सबको पकड़ के ले जाती है पुलिस। अब निकाला, मैं तो देख रहा था, देख लिया होगा, चल पता है आपको, ऐसा ही है। ना तो खुद बोलो, ना किसी को बोलने दो, संदेश के खिलाफ नहीं, व्यक्ति के खिलाफ आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। रॉबिन्सन के खिलाफ आप आओगे, कुछ नहीं, 6 दिन बाद पटा लूंगा आपको मैं, अरे भाई सॉरी, हो जाएगा। लेकिन आप संदेश के खिलाफ आ गए, यार यहाँ तो वो प्रचार होता है, यहाँ तो उनके यहाँ नहीं होता है, तुमने किस पे उंगली उठाई? ऐसा तो उस चर्च में भी नहीं होता है, आपने किससे कंपेयर कर दिया दुल्हन को? ये किसको समर्पित है? ये मसीह का लहू है इस युग के लिए। ये मसीह का कौन? दुल्हन, संदेश है इस युग के लिए। हाँ, मैं तुझे क्या दिखाऊं? मसीह की मेमने की, अबे संदेश में है ये तो दुल्हन, मसीह का संदेश ही तो है, अनुग्रह का संदेश मसीह की दुल्हन है, समझे आप? कीप क्वाइट। आपकी बोलती खुदा को पसंद आ जाएगी। जो दुल्हन बहुत कम बोलती है ना, पति की प्रियसी होती है, पता है आपको? हाँ, सोनू आज तक क्यों टिकी पड़ी है मेरे साथ? बोलती नहीं है, बोला नहीं हो, मैं रूठा नहीं, मैं, क्योंकि मैं, अबे वो मसीहा है। आप मेरे गुस्से को शायद देख नहीं पा, शायद मैं इसके अलावा किसी और से शादी हो जाती मैं नहीं टिक पाती, वो टिकती नहीं है। अभी आपने मेरे गुस्से को सही से देखा ही नहीं है, क्योंकि मैं मसीह में हूं और मेरा गुस्सा बहुत प्रचंड होना चाहिए। प्रचारक ऐसे ही होते हैं, सब गुस्सैल होते हैं। मूसा को देख लो, बहुत गुस्सैल था, इतना गुस्सैल था कि क्या बताया कि गर्दन ही काट के भाग गया, समझ रहे हैं? ये तो परमेश्वर ने मोड़ा है। पौलुस बहुत गुस्सैल था, हर एक व्यक्ति गुस्सैल था जो संदेश में था। योना देख लें आप, गुस्सैल था, और इतना गुस्सैल था कि खुदा से लड़ लिया, नहीं गिराएगा आप तो मुझे मार दोनों में से काम कर, मुझे मार, नहीं तो आग गिरा। बताओ यार, कोई बात हुई है? अरे खुदा दयालु है, उन्हें कैसे नहीं गिरा रही आग यार? 1,20,000 आदमी रहते हैं वहां, कैसे गिरा दूंगा? है वो मजे लेने जा रहे थे, आप आग गिरेगी सब जलाएंगे, मैं देखूंगा क्या, कैसा नबी है? गुस्सैल था एलिशा, गुस्सैल था, 42 बच्चे मार दिए, रिछिनी ने श्राप दे दिया। गुस्से में आगे अगर प्रचारक ने कुछ कहा, वो वैसी घटित हो जाएगा जैसे एलिशा के समय हुआ था। इसलिए प्रचारक इस युग के ऐसे है नहीं, इसलिए खुदा ने गुस्से वाली चीज, नफरत वाली चीज, उनमें 2 बार सोचने वाली चीज डाली है ना। गुस्सा आना ही नहीं चाहिए कायदे में, बस डरा तो देंगे, गुस्सा नहीं करेंगे। हम तो बोले 4 दिन पहले गाली सुन के आए बहुत सारी, बहादुर भाई हमने खूब गालियां सुनी, गुस्सा हो जाते हम दोनों, क्या नहीं हो जाता गुस्से में? लेकिन गुस्से ने खुदा को खुश कर दिया, हम नहीं बोले। प्रेरणा पता चल गई बेटा कौन सी थी, है ना? इसका मतलब यही वाली सही थी। पढ़ा कर दिखाऊंगा आपको, गुस्सा नहीं है कलीसिया, बिल्कुल भी गुस्सा बिल्कुल नहीं करना बेटा, आमीन। अगर हो तो खुदा तुमसे बात कर रहा है, बहुत प्यार करता है, तो खुदा से कहना प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपने बताया। कहीं भी अगर आप चोट मारता है वचन, तो उसे रिसीव करना, यही है दुल्हन का काम, आमीन। तुरंत समझ जाएगी यार ये मेरे लिए है, और प्रभु मेरी यहाँ पर गलती है और मैं जा रहा हूँ। और आप अंदर जाएं, मती 6:6, चढ़ाई कुंडी, किसी पादरी से बात करने की जरूरत नहीं, भाई माता पिता वहां, कलीसिया के भाई वहां, प्रभु लॉर्ड, क्योंकि आपका संबंध वहां से है, और आप बात करिए खुदा से, क्योंकि रैप्चर गोपनीय है। सब कुछ छोड़ दो, आप कितने नर्म हो सकते हो जाओ, रैप्चर नहीं चुकना चाहिए, पुनरुत्थान नहीं हाथ से निकलना चाहिए। जिंदगी भर यहाँ बैठे रहे और यही नहीं पा पाए तो बेकार है फिर। इसलिए इसे पाने के लिए तुम जितने नर्म बन सकते हो बन जाओ। मैंने हमेशा तुम्हें यही सिखाया, कुछ भी करो, है जितना अधिक खुदा से प्रेम करोगे, आमीन, इनके अंदर अपने आप प्रेम आ जाएगा इनके लिए आपके। खुदा से करके तो देखो एक बार, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। क्यों बढ़ रहा है बे? 2 मिनट तो रुक जा भाई, हाँ ठीक है, हो जाता है कभी कभी भाई बहनों, है प्रायश्चित नहीं किया था, आमीन। देखें वे उस प्रकार की सभाओं में बैठे थे, इसके विषय में जानते थे, उन भविष्यवक्ताओं के कार्यकलाप के विषय में जानते थे जिसके विषय में भविष्यवाणी की जा चुकी थी। वे इन कार्यों को ठीक अपने सम्मुख होते हुए देख रहे थे, फिर भी उन्होंने उसे ठुकरा दिया था। उन्होंने अंतिम समय के अनुग्रह को ठोकर मारकर बाहर कर दिया था। 10 सदा लॉर्ड, ये लिखा हुआ है, ठोकर मारी थी खुदा के अनुग्रह को। अरे अगर आप आ गए हैं तो भाई साहब बने रहिए, ये ठोकर मारना है, क्योंकि संदेश इसके अलावा है कहीं नहीं। अगर आप यहां पवित्र आत्मा नहीं पाए,
मैं आपसे सच कह रहा हूं, हिंदुस्तान के किसी चर्च में आप नहीं पा पाएंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल सही। हैं? अगर आप फोन पे यहाँ हिंदी नहीं बोल पाते तो आप आईफोन पर भी हिंदी नहीं बोल पाएंगे आप, क्योंकि आप बोल ही नहीं पाते। आमीन। यदि मैं यहां पर कंप्यूटर नहीं चला पाता हूं बरेली में, तो फिर मैं दिल्ली में भी नहीं चला पाता हूं। अगर मैं यहां कार नहीं चला पाया तो फिर मैं हाईवे पे नहीं चला पाऊंगा। समझ रहे ना? मैं ऐसा ही हूं, मैं ऐसे ही समझाता हूं। अगर आप यहां आत्मा नहीं पा सके तो फिर नहीं पा पाएंगे आप, या तो यहां या कहीं नहीं। आमीन। या तो मुझे यहीं इसी मंच पे रॉबिन्सन होना है, या मुझे कुछ भी नहीं होना है। बचना मुझे रॉबिन्सन बन के ही है जो मैं हूं। आमीन। बस ठोकर मार के खुदा के अनुग्रह को बाहर मत करना। आमीन। एक हो लेकिन मसीह के वचन के लिए, विरोध के लिए नहीं। बिल्कुल सही। और अगर किसी भाई के अंदर कोई बात है, मान लीजिए भाई जयप्रकाश के लिए आपके होती है, चुप, मेरे चर्च का भाई है, मैं बात करूंगा इससे। तुमने बैप्टिज्म लिया यीशु मसीह के नाम? ना, खामोश। खुदा का लहू आ जाएगा भाई उसके ऊपर, क्योंकि वो बाचा में ही नहीं है। आमीन। वो तुरैयों में चला जाएगा, और यही विपत्ति है, बचा नहीं पाओगे, बता रहा हूं, ये सच है। और अब तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 2025 सही है। खुदा किसी को नहीं छोड़ने के मूड में। अमेरिका में क्या बिलीवर नहीं होंगे? लॉस एंजल्स के लिए बोला, या तो बिलीवर उसमें से बाहर आ जाओ, नहीं तो मारूंगा, उस जगह नहीं दूंगा आशीष। आमीन। समझते जा रहे हो ना? हाँ। कोई भी संत के खिलाफ जिसने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है और कोई बात चल रही है, उसे आप रोक दो। ना ना, मैं बोलूंगा, तुम बेटा चुप जाओ, बाहर जाओ। वो भी बोल गया कहीं तो दिक्कत में आ जाओगे। आमीन। इसलिए एक एक कोर्स आपको कलीसिया के रीति रिवाज हर चीज में बताता जाता हूं। आमीन। यही है खुदा के अनुग्रह को लात मारना। आमीन। हमने तो मजाक बनाई दूसरे से बनवा दी। हमने तो कलीसिया को गलत कहा। मैं भाई मार्टिन को गलत नहीं कह रहा हूं, कारण वो कलीसिया है। इस अकेले बंदे पर उंगली उठाना, क्योंकि ये कलीसिया का एक भाग है, वो आपका ही शरीर है जिसको आपने दोषी ठहरा दिया है। और यदि तुम्हारे मन में इसके खिलाफ कुछ आए तो तुरंत जाओ गाड़ी लेकर, भाई आइए पहले फैसला कर लें, और वहां पर सेट करिए बिल्कुल, क्योंकि ये रैप्चर से रोक देगा उसको भी और आपको भी। वो भी ना जा रहा, नहीं तो उसे आना चाहिए आपके यहाँ। समझ रहे हो ना? दोनों इस सारी बिद्दतों को बाहर, यही होती है एक अच्छी कलीसिया। और एक पास्टर होने के नाते जो मेल कराए वही खुदा का बेटा। और मैं तो मेल कराने के लिए कुछ भी करूंगा। आमीन। अब निकलते हैं भाई बाहर की तरफ। ठीक, मैंने अपना काम कर दिया। आखिरी कोड ये रहा। आखिरी करके 12:30 बजा दिए आपने। पहली बार बजा भाई, ये वाली गलती माफ कर दियो। देखो बिल्कुल आखिरी में आ गया मैं, ये आ गया। ठीक है, ये लो जी। 21। जल्दी ऐसा होगा, समय बीत जाएगा, लाखों अपना जीवन खो देंगे। क्या प्रोफेसी है यार। लाखों जो विश्वास करते हैं कि बचे हुए हैं, वे उस समय परमाणु युग के लिए भूसा ठहरेंगे। जो ये विश्वास करते हैं बचे हुए हैं, मेरे तो 35। अबे रुक जाओ, तुम सोच रहे हो बचे हुए हो, तुम्हारे 35 क्या 34 क्या है? ना, रात हम भाई विशाल और भाई इसी बात पे चर्चा कर रहे थे यार, रात में बैठे हुए हैं। कोई नहीं, किस प्रकार आप बचते हैं आप देखें। परमाणु युग का भूसा ठहरेंगे, ये यहोवा यूं फरमाता वाला वचन है भाई। हम अंतिम घड़ी में रह रहे हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, उसकी सहायता के द्वारा, जो उसके लोगों के लिए, ताकि वे उसे प्रकट होने वाली मसीह के लिए सामने देखें, उसके लोगों के लिए, ताकि वे उस प्रकट होने वाली मसीह के लिए सामने देखें। भाई ब्रनम कितनी देर तक? हो सकता है 20 वर्ष हो सकता है 50 वर्षों में हो जाए, 100 वर्षों में हो जाए, मैं नहीं जानता। कोई ये कहता है कि वह जानता है तो गलत है। रैप्चर लखनऊ से हो रहा है, बहुत सुना होगा आपने, 2012 से लाइन लगा दी थी, गलत है। वो तो कलकत्ता से हो रहा है, ईडन गार्डन वहां आ रहा है, वो नहीं आ रहा है। अभी फिर कर दी इन्होंने नोटंकी, फिर अब कलकत्ता से हो रहा है। हर बार जाते हैं, वापसी का टिकट भी करा लेते हैं। अभी तो फायदा क्या है यार, तुम तो रैप्चर वहीं से चले जा रहे हो। अबे वो पैसा जो तुमने दिया कलेजा को दे जाओ यार, हम कुछ और कर लेंगे यार, क्योंकि तुम तो जा ही रहे हो। उस लड़का याद है, बरसात नहीं हो रही थी अफ्रीका में, कुछ घटनाएं आपको पता ही होगा, बरसात हो रही थी, लड़कों ने प्लानिंग बनाई। भाई क्या बच्चे थे वो यार, ऐसे ही थे, छोटू इतनी लोग की उम्र के थे। और क्या करेंगे भाई? दुआ करेंगे भाई, किस लिए? बरसात के लिए। तो सब लोग जमा हो गए, पूरी टीम साइकिल उठाई, सब चल दिए दुआ करने, फलाने जंगल में सब हो गया। उनमें से एक छाता लेकर आया, सब हंसे उस पे, अबे छाता लेकर आया, बारिश नहीं हो रही है। बोले तो फिर दुआ करने किस लिए जा रहे हैं? ये है विश्वास। अगर तुम्हें विश्वास है कि रैप्चर वहीं से हो जाएगा, तो रिटर्न टिकट किस लिए? खामखा पैसा बर्बाद
हैं? अब तुम्हें पता है कहीं नहीं होगा, तुम लौटोगे बेटा, तुम्हें सब पता है। दिल्ली तक आओगे, उसके बाद तुम दिल्ली से यहाँ तक का फिर कराओगे अलग से। बस से आओगे, क्या पूरी तैयारी है नेट वेट की? कैसे होगा कैसे नहीं होगा? झूठ मक्कार भरी पड़ी है दुनिया। बाइबल कह रही है ऐसा होगा, लाखों अपने प्राण खो देंगे। हो सकता है 20 वर्ष, मैं नहीं जानता, कोई कहता तो गलत है, मैं नहीं जानता, केवल परमेश्वर जानता है। आमीन। ध्यान दीजिए, मेरी सहायता परमेश्वर से हो, मैं सत्य बताता हूं। ये मेरे लिए आत्मीय रीति की समझ पवित्र आत्मा के द्वारा जानी गई है। इसमें से प्रत्येक के द्वारा स्थान बाइबल में प्रमाणित कर दिया गया है। आमीन। यह है तुरई का फूका जाना। स्थिति भयावह हो गई है भाई। पश्चिमी तट पे न्याय आ गया है। आमीन। कोड बहुत थे, मैंने छोड़ा, मैंने बाद में देखेंगे। ठीक है, पीड़ाएं स्टार्ट, प्राकृतिक पीड़ाओं में चली गई है। किस लिए? ताकि नई पृथ्वी को जन्म दे। आमीन। शुरुआत पूरब से की थी, अंत पश्चिम में हो रहा है। आमीन। और अब नई पृथ्वी शुरुआत में आने वाली है। आमीन। परमेश्वर ने अपने नबी के द्वारा आपको सारी बातें बता दी भाई बहनों। आमीन। क्या तुरहियों का मतलब था, क्या मोहरों का मतलब था, किस प्रकार से अभी आने वाले समय में वो मेढक वेढक जितने इसमें है वो सब देखेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं 2025 में कलीसिया जो थी वो ना रह जाए। है पता है क्यों? जो कलीसिया ऑर्डर में नहीं है वो रैप्चर में नहीं है, मैं पहले बता रहा था। और रैप्चर जो कुछ आप दे सकते हो खुदा के लिए, मतलब पैसे से नहीं है, पैसे से तो आप जाओगे नहीं, अभी पढ़ा तो था। आपको क्या देना है? जो कुछ आप दे दो वेदी पे, आपका मैं आपका जो वजूद है खत्म हो जाए। और आप चिंता में लग जाओ, इस भाई को कैसे बचाऊं, उस बहन को कैसे बचाऊं, क्या करूं। समझ लीजिए दुनिया आपके लिए खत्म हो चुकी है। आज से कुछ भी नहीं बचा आपके लिए, सिवाय गंदगी। अगर हम परमेश्वर की दृष्टि से देखें, बदबू आता हुआ कूड़े का ढेर है ये दुनिया। आमीन को इस बात पे, वाकई ये कूड़े का ढेर है। सड़ान बच्चियों को छोड़ नहीं रहे लोग, दरिंदे छोटे से अरु के बराबर बच्चियों के बारे में मैं पढ़ रहा हूँ अखबार में। ओ ऐसी गंदगी ये तो जानवर भी नहीं करते। अरे सड़ान है, कल गिरा रही है परमेश्वर इस दुनिया पे। आग तू आज शाम तक गिरा हटा। तैयारी दो, अपने आप को तैयार करो, तेल से भर जाओ। आमीन। खुदा खत्म कर इस दुनिया को। हम जा रहे हैं नए देश में जहां पवित्रता वास करती है। यहाँ कोई गंदगी नहीं है, कोई ऐसा समाज नहीं है, वहां सिर्फ जय जयकार है, वहां मेमना है, और वो सारे आंसू पहुंच देगा। अरे आंसू तो तब पहुंचेगा जब निकलेंगे, सूखी आंखों से प्रायश्चित नहीं होता। जब तक तुम चिल्लाओगे नहीं, वो आएगा ही नहीं कि मैं अपने लोगों को छुड़ाने आ गया हूं। तुम्हें चिल्लाना चाहिए, तुम्हें रोना चाहिए, आंसुओं से भिगोना चाहिए चेहरे को। प्रभु अभी तक क्यों मैं पवित्र आत्मा से बाहर हूं? प्रभु अभी तक छाप क्यों नहीं लगी? गलती कहां है? आखिर संदेश कब से हम सुन रहे हैं? हम 2017 से थे, 2015 से थे। संदेश कहां से कहां पहुंच गया? लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं, तूने चिन्ह दिखाना शुरू कर दिए। आज की रात आपके लिए आखिरी होनी चाहिए, कल रैप्चर हो सकता है भाई बहनों। आप तो तैयार हो। पता नहीं कौन एक बैठा हुआ है जिसके कारण कुछ नहीं हो पा रहा है। अपनी गलतियां बाहर फेंको, आओ सीधता में आओ। है वो आज भी सीना फैलाए पड़ा है। उन्हें कब आपसे पूछा था मेरी दौलत लूट के भाग गया था तू, ये अरे से अंगूठी पहनाओ, डायरेक्ट उन्हें यही बोला था। रिपेंट वाला हृदय तो हो, कोई तो कहे प्रभु बस कहीं तो रुक जाओ भाई। अगर कोई ऐसी हरकत है तो उसे फेंक के नाली में एक तरफ करो। आखिरी केन पी चुके हो तो छोड़ो, है बस अब चल दो। अब चल रहे हैं हम। आमीन। तब सातवें दूत ने तुरई फूकी। आपको क्या लग रहा है ये क्या था जो अभी था? ये सातवें दूत ने तुरई फूक दी है यहां से। मैंने वही तो पढ़ा आपके सामने। मेरा क्या था इसमें? साथ में तुरई फूक दी, पश्चिम तट पर न्याय चालू। आमीन। तो इंडिया आमीन पूरब से गणना हो गई। पहले प्रचारक ने पहले ही साल में पहला संदेश तुरैयों पर फूका जाना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब ये हवा इस टेप के द्वारा हिंदुस्तान में फैल जाएगी, हर चर्च में ऐसा होगा। आमीन। लोगों को वापस निकालो, अपने भाइयों के बारे में बात करो, लोगों को छुड़ाओ। आमीन। क्योंकि पृथ्वी बड़ी आशा बड़ी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात हो रही है। वो पवित्र आत्मा हमारे बीच में उड़ान भरने के लिए तैयार है भाई। तो ये आ गया है और सारी दिन में सारी संसार में तो ये है ऑलमाइटी एंजल जिसने अपना पैर समुद्र पृथ्वी पर रखा था। ऐसा बात सबसे चिल्लाया जैसे भी होता है, और जब चिल्लाया तो गर्जन के साथ साथ सुनाई दिए। आमीन। हालेलुया। यही वो वक्त है कि आपको मान लेना चाहिए, आपका हृदय टूटना चाहिए। पश्चिमी तट पर न्याय आ गया। आमीन। अपने अपने हृदय शुद्ध करो। आमीन। वो दूत यहाँ है, जाओ प्रार्थना में जाओ, से बात करो, आगे बढ़ो। कहीं छूट पड़ रही है तो बात करो। पवित्र आत्मा आपके बीच में आ गया है, वो यही है।
मांगो दिया जाएगा। आमीन। अगर आप पीछे रह गए और नहीं मांगते, हालेलुया, अपने आप में जाओ, आंखें बंद करो, वो यही है। आमीन। अगर आप नहीं, आप बाईपास कर जाएगा आपको, वो दूत बाईपास कर जाएगा आपको पवित्र आत्मा को मांगने के लिए सही समय, सही वक्त, क्योंकि सातवां दूत तो नहीं फूक रहा है। आमीन। मेरे लोगों में से बाहर आओ, मेरे लोगों उन झूठी शिक्षाओं से बाहर आओ, मेरे लोगों उन झूठे मतों से बाहर आओ, मेरे लोगों बाहर आओ। आमीन। हमें इससे मतलब नहीं हम गिनती में कितने हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था धन के द्वारा परमेश्वर आपको लेकर नहीं जा रहा है। अभी हमने पढ़ा था परमेश्वर आपकी योजनाओं के द्वारा आपको नहीं ले जा रहा है। अभी हमने पढ़ा था वह आपके धर्म और सिद्धांत के द्वारा आपको नहीं ले जा रहा है, आपके ज्ञान के द्वारा आपको नहीं ले, वह आपको अपने अनुग्रह से ले जा रहा है। हमें हमने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसके द्वारा हम बचाए जाए, उसका अनुग्रह हमें बचा रहा है भाई बहनों। आमीन। अरे अनुग्रह बचा रहा है तो आपको मौका है। आमीन। आपको कुछ नहीं देना इसमें, आगे बढ़ो, पवित्र आत्मा रिसीव करो। लॉर्ड वंस मोर, आमीन, एक बार और। आमीन। जैसे वो चिल्लाया था, प्रभु मैं अपनी सामर्थ खो चुका हूँ, प्रभु आपका आत्मा जा चुका है, प्रभु मुझे धोखा हुआ है, मैं अपनी आंखें फोड़वा चुका हूँ आत्मिक, मुझे वहां पर जाने दो जहां पर वो खंबे हैं। आमीन। ओ लॉर्ड, ये 7 गर्जन की आवाजें आपके विश्वास को लौटा रही हैं, ये 7 गर्जन की आवाजें आपको विश्वास वापस कर रही हैं, ये 7 गर्जन की आवाजें आप में से आपको बाहर कर रही हैं, ये 7 गर्जन की आवाजें आपको सिर्फ संदेश तक लेकर आ रही हैं, ये 7 गर्जन की आवाजें आपको तैयार कर रही है भाई बहनों। आमीन। अपने आपे में आओ। और तब अपने आमे पे आया, सोचने लगा। आपको सोचना ही होगा, आपको आगे बढ़ना ही होगा, और अगर नहीं बढ़े तो मैं नहीं जानता आगे क्या होने वाला है। आमीन। इस 25 में कौन कौन यहाँ है, कौन कौन नहीं है, मैं नहीं जानता। इससे पहले कल हम एक दूसरे से जुदा हो जाए, मैं चला जाऊं आपसे पहले या आप चले जाओ, हमारा मामला खुदा के साथ सही हो जाना चाहिए, हमारा मामला करेसिया के साथ सही हो जाना चाहिए। यदि कोई ऐसा रुकावट मानने वाला गोलियत वहां खड़ा है, हटाइए उसे। वो दाऊद यहाँ पर आ चुका है। आमीन। वो 5 पत्थर 5 प्रकार की सेवकाइयां हैं। आमीन। जो मैं आपके लिए पढ़ने वाला था, मैंने रोक दिया, पवित्र आत्मा नहीं रोका है। आमीन। अगली बार देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़िए, हालेलुया, और परमेश्वर की सामर्थ के साथ में आगे बढ़िए और खुदा से बात करिए। आमीन। सामर्थ के साथ में बात करिए। हालेलुया, प्रेज गॉड, ग्लोरी हिज नेम, ब्लेस हिज नेम।